औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यु आदमु बैनल माइ वत्तीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वक़ुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ सादिक़ुल मस्दूक़ अलैहि सलातो व तस्लीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना शफ़ीअना व हबीबना व तबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक वसल्लिम सलातन दाइमन कसीरन कसीरन कसीरा। चलिए, बहरहाल कायनात में अंबिया के बाद जो सबसे अफजल तरीन ज़ातें हैं, जो शख्सियात है, वो सहाबा की जमात है और इस पर इजमा है, किसी का इख्तिलाफ नहीं। पूरी कायनात में अंबिया के बाद सबसे अफजल तरीन जो ज़ातें हैं, जो शख्सियात है, वो सहाबा की जमात है। अब सवाल यह पैदा होता है कि सहाबी कहते किसको है? सहाबी वाहिद को कहते, एक हो तो सहाबी कहते, बहुत सारे लोग हो तो उसको सहाबा कहते हैं या असहाब कहते हैं। बाज़ औक़ात असहाब रसूल भी कहते हैं, असहाबुन नबी भी कहते हैं। असहाब के मायने, सहाबी के मायने होते हैं साथी, लुग़वी मायने हैं साथी। सहाबी रसूल यानी रसूल के साथी, असहाब रसूल यानी रसूलुल्लाह के साथी, ये लफ्ज़ी तर्जमा है। अब सहाबी की तारीफ क्या है? मजमूई तौर पर हमारे उलमाए अहले सुन्नत ने सहाबी की जो तारीफ बयान की है वो ये है कि ईमान की हालत में अपनी माथे की आंखों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा हो, दीदार किया हो, चाहे एक आन हो, एक घड़ी हो, एक झलक भी अगर हुजूर की ईमान की हालत में देख लिया, फासला चाहे कितने ही दूर का हो, ये नहीं कि हुजूर को करीब से देखा हो, पास बैठकर देखा हो, चाहे मजमे आम हो, भीड़ हो, हजारों लाखों की भीड़ हो, और रसूलुल्लाह को एक झलक देख लिया और हालत ईमान में देखा, फिर ईमान के साथ उसका खात्मा हो गया, उसे सहाबी कहते हैं। इमाम इब्न हजर फरमाते हैं कि सहाबी में वो भी दाखिल है कि जो नाबीना हो, अगरचे उसने आंखों से नहीं देखा, लेकिन रसूलुल्लाह की उस मजलिस में एक आन भी मौजूद हो जिसमें आका तशरीफ फरमा, तो वो भी सहाबी है। अब ये एक आन देखा, एक घड़ी देखा रसूलुल्लाह को, आखिरी सहाबी जिसने सरकार को देखा। मुहद्दिसीन के नजदीक हुजर इब्न अदी रदी अल्लाह ताला अन्हु वो आखिरी सहाबी है जिन्होंने रसूलुल्लाह पर ईमान लाया। बाद ने इस पर इख्तलाफ किया, लेकिन जमहूर का, मेजॉरिटी का इस बात पर इत्तेफाक है कि सबसे आखिर में ईमान लाने वाली जो ज़ात और शख्सियत है, उसके बाद हुजूर का फिर विसाल हो गया, इंतकाल हो गया। उसके बाद फिर हुजूर को किसी ने ज़ाहिरी तौर पर नहीं देखा। वो आखिरी शख्सियत जिन्होंने हुजूर को देखा और ईमान लाए, उनका नाम है हुजर इब्न अदी रदी अल्लाह ताला। हजरत हुजर इब्न अदी आखिरी सहाबी, बल्कि उलमा ने कहा कि उन्होंने देखा, देखने के साथ कुछ वक्त हुजूर की इक्तिदा में नमाजें भी पढ़ी। मगर एक ऐसे सहाबी का आप तस्वुर कर ले कि अगर बिल फर्द एक ऐसा सहाबी हो कि जिसने हुजूर को एक आन देखा, एक घड़ी देखा, एक सेकंड देखा, एक सेकंड कलमा पढ़ा, एक सेकंड देखा, घर चला गया, इंतकाल हो गया ईमान पर। मकाम और मर्तबा यह है कि अपने वक्त के गौसे आजम से अफजल, कुतुब से अफजल, अब्दाल से अफजल, औताद से अफजल, बल्कि अफजलियत का मेयार, फजीलत का मेयार यह है कि क़यामत तक जितने मुसलमान आएंगे, जितने हैं, जितने आएंगे, सबका ईमान एक तराजू के पल्ले में रख दो और उस एक सहाबी का जिसने हुजूर को एक आन देखा, एक पल्ले में रख दो। उसका फजीलत में, मर्तबे में, मकाम में इतना बुलंद मकाम है कि तमाम अहले ईमान का ईमान एक तरफ और उस सहाबी का ईमान एक तरफ। ये फजीलत किसने दिलाई उस सहाबी को? ये दर्जा और मकाम उस सहाबी को किस बुनियाद पर मिला?
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने पर ईमान की हालत में अंदाजा लगाइए, जिसको देखने पर यह अजमत है कि वो गौस से अफजल हो जाए, कुतुब से अफजल हो जाए, तो वो जात जिसको देखा जा रहा है वो कितनी बुलंद वाला जात हो, उसका क्या मकाम होगा। अगर एक शख्स ने ईमान लाया, रसूलुल्लाह को देखा, लेकिन नऊज़ुबिल्लाह माअज़ल्लाह मुर्तद हो गया, इस्लाम से फिर गया, खात्मा अब कुफ्र पर हो रहा है। साहबी ने, बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने हुजूर को देखा लेकिन हालत कुफ्र में देखा, कुफ्र पर मर गए, जैसे अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद इब्न मुगीरा। इन्होंने रसूलुल्लाह को देखा, बारहा देखा, लेकिन ईमान नहीं लाए, साहबी नहीं कहा जाए। बहुत से वो है जिन्होंने हुजूर को देखा, ईमान लाए, सरकार की इक्तिदा में नमाजें भी पढ़ी, हुजूर के साथ जिहाद भी गया, लेकिन ज़कात के मुनकिर हो गए, इस्लाम से फिर गए, मुर्तद हो गए और उसी इर्तिदाद पर, उसी कुफ्र पर मर गए, अब साहबी नहीं रहे। तो साहबी के लिए शर्त यह है कि ईमान की हालत में देखिए और खात्मा भी ईमान बिल खैर हो। अब बहुत से लोग इस जमाने में शुबात पैदा करते हैं कि भाई क्या हर कोई रदी अल्लाह अन्हु फला ने ये किया, फला मुनाफिक थे, हुजूर के तो बहुत से साहबा मुनाफिक थे। हम कहते हैं तुमसे बड़ा बेवकूफ नहीं, जो साहबी है वो मुनाफिक नहीं और जो मुनाफिक है वो साहबी नहीं। तो पता चला कि तुम इल्म की ऐन को भी छुए नहीं हो अभी। जिसका सहाबी होना साबित हो गया वो मुनाफिक नहीं, और जिसका मुनाफिक होना साबित हो जाए वो सहाबी नहीं। दोनों सिफतें मुतज़ाद है, एक हो ही नहीं सकती। ये दोनों सिफतें ऐसी है जैसे जमीन और आसमान जो एक नहीं हो सकते, जैसे जमीन और आसमान एक नहीं हो सकते, वैसे मुनाफिक सहाबी नहीं हो सकता और सहाबी मुनाफिक नहीं हो सकता। अब जिनके बारे में कुरान और हदीस में कह दिया गया, अल्लाह के नबी ने फरमा दिया, बता दिया ये मुनाफिक है, उन्हें मुनाफिक समझना ज़रूरियात दीन में से। और जिनके बारे में हदीस खामोश, रसूल खामोश, कुरान खामोश, अब कोई बदबक कहे कि ये मुनाफिक थे, फुला मुनाफिक थे, फुला मुनाफिक थे, तो गोया या तो वो नबुव्वत का दावेदार है, क्योंकि मुनाफिकत एक ऐसी चीज़ है कि जो दिल की कैफियत का नाम है। मुनाफिक उसे कहा जाता है कि जाहिर में इस्लाम बताता है, अंदर बातिन में कुफ्र को रखता है, और ये अंदर कुफ्र छुपा है। इस अंदरूनी कैफियत को जानने वाला या तो नबी हो या वक्त का बहुत बड़ा वली कामिल हो। आप न वली है ना नबी है, तो आपको कैसे पता चला कि फुला मुनाफिक है? तो या तो आप नबुव्वत का दावा कर रहे हैं, तो तुमने उसको, उस सहाबी को मुनाफिक कहकर उस सहाबी का कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि अपने ईमान का बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये चीजें याद रखिए। अब इन तमाम सहाबा में सबसे अफजल तरीन जात किसकी है? हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला। और इस पर इजमा है। इजमा किसका? मौलियों का नहीं, बरेली के आलिमों का नहीं। इसलिए नहीं कि आला हजरत ने कह दिया अबू बकर सिद्दीक सबसे अफजल है तो हमने कहा, आला हजरत ने कहा तो हम मानते हैं। अबू बकर सिद्दीक तमाम अंबिया के बाद, तमाम सहाबा में, तमाम इंसानों में, हुजूर की तमाम उम्मत और पिछले अंबिया की उम्मत में अंबिया के बाद सबसे अफजल तरीन है। इस पर इजमा किसका है? सहाबा इकराम का इजमा। और इस इजमा पर मोहर किसकी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहर। हुजूर ने खुद अपने जमाने ज़ाहिरी में बता दिया कि अबू बकर सिद्दीक से अफजल मेरे असहाब में कोई नहीं। वक्त की तंगदामा नहीं है, वरना मैं आपको हदीस के स्कैन भी दिखाता, वो किताबें भी दिखाता, उनके हवाले भी देता। हुजूर ने अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत पे मोहर लगाते हुए मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ हदीसें इरशाद फरमाई। एक मकाम पे फरमाया कि लोग, अबू बकर का मकाम ये है कि अगर एक पल्ले में अबू बकर का ईमान रख दिया जाए और क़यामत तक की मेरी तमाम उम्मत का ईमान दूसरे पल्ले में रख दिया जाए तो अबू बकर का ईमान सब पर वजनी और भारी। दूसरे मकाम पे फरमाया कि लोग अबू बकर से सबकत ना करो, अंबिया के बाद न किसी पर सूरज तुलू हुआ न गुरूब हुआ सिवाय अबू बकर के, कि जो सब में अफजल तरीन है। मैं अबू बकर सिद्दीक की फजीलत में एक बात अर्ज करता चलूँ, इसको बहुत सारे मुतअद्दिद उलमा ने लिखा है, एक दो नहीं सैकड़ों हवाले हैं कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम सरकार की खिदमत में हाजिर होते हैं। अर्ज करते या रसूलल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे भेजा है और रब इरशाद फरमाता है कि मैं महबूब के पास जाऊं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस सहाबी का तस्करा सुनना पसंद करें मैं उस सहाबी का तस्करा करूं।
तो अल्लाह के नबी बताइए कि मैं किस सहाबी का तस्करा करूं, आप किस सहाबी के बारे में सुनना चाहते हैं? सरकार ने फरमाया कि मेरे उमर के बारे में बताओ। जिब्रील, उमर की क्या फजीलत है? जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत का यह आलम है कि जितने वो ज़मीन में मशहूर नहीं है उससे ज़्यादा आसमानों में उनकी शोहरत है। उनकी तारीफ और तौसीफ फरिश्ते करते हैं। और ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर मैं हजरत उमर की फजीलत बयान करना शुरू करूं और मुझे अगर नूह अलैहिस्सलाम की कौम में ठहरने के बराबर उम्र दे दी जाए, जो 950 साल का अरसा है, 950 साल दुनिया में मुझे अगर दे दिए जाए और आप तशरीफ फरमा हो और 950 साल तक मैं उमर की फजीलत बताता रहूं तो 950 साल गुजर जाएंगे, लेकिन उमर की फजीलत का एक बाब, एक चैप्टर भी मुकम्मल नहीं हो पाएगा, एक बाब मुकम्मल नहीं हो पाएगा। और ऐसे कई बाब है जो हजरत उमर की फजीलत में है। ये उमर की फजीलत है। आका ने इरशाद फरमाया कि ऐ जिब्रील, ये जब उमर की फजीलत तो बताओ, अबू बकर के बारे में तुम क्या कहते हो? अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, अबू बकर सिद्दीक का मकाम यह है कि जितनी फजीलत उमर की और जितनी नेकियां उमर की, अबू बकर की एक नेकी के बराबर। जिंदगी की तमाम नेकियां उमर की एक पल्ले में और अबू बकर सिद्दीक की एक नेकी एक पल्ले। मगर फिर बात यहां ये शुरू होती है कि इख्तिलाफ इस पर होता है कि भाई चलो ठीक है, हमने मान लिया कि हजरत उमर से अफजल है अबू बकर सिद्दीक, मगर हमारा मसला तो हजरत अली का है। हम तो भाई हजरत अली को अफजल करार देते हैं। ताइए मौला कायनात खुद क्या कहते हैं, दुरूद शरीफ पढ़े आप। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम, सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो बहस तो इस पर है कि भाई हम अली को पहले नंबर पर मानते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये कुरान और हदीस है या सहाबा का इजमा है या आपकी तबीयत है? आपकी तबीयत है तो आपकी तबीयत दीन नहीं हो सकती। आपका कौल हुज्जत नहीं है, हुज्जत मौला अली का कौल होगा, हुज्जत सहाबा का इजमा होगा, हुज्जत हदीस रसूल होंगी। तो क्या सिर्फ एक हजरत अबू बकर की नेकी और उमर की जिंदगी भर की तमाम नेकियां क्या सिर्फ हजरत उमर का है? आइए मौला अली खुद क्या कहते हैं। रिवायत है अन कैसिन काला अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत कैस रिवायत करते हैं कि हजरत मौला अली रदियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाया, वहल अना, फरमाया कि लोगों मैं क्या हूं? ये अली कह रहे हैं। जब अली का इकरार हो तो कोई अगर अली से मोहब्बत का दावा करता हो तो ये कैसा दावा है कि दावा मोहब्बत अली का हो और नाफरमानी मौला अली की जाए? ये कैसा मौलाई है? ये मौलाई तो वो होता है जो मौला की माने। तो मौला कायनात तो ये कह रहे हैं, और ये हदीस है, क्या आपने पढ़ी नहीं? और ये अहले सुन्नत की किताबों में है। तो अगर ये किताबें आपके नजदीक मोतबर नहीं तो खुलकर ऐलान कर दीजिए कि हम राफ़िदी सुन्नी बोल के लोगों को धोखा दे क्यों रहे हो? तो इसका मतलब तुम भी जानते हो कि शिया फिरका इतना बदतरीन फिरका है कि उस फिरके से अपने आप को नामजद करने में तुम्हें भी शर्म और हया आ रही है। यही वजह है कि तुम अपने आप को सुन्नी बता रहे हो, हरकतें शियाओं की कर रहे हो। अगर मजहब शिया हक होता तो तुम डंके के छोड़ पे शिया कहते, सुन्नी बनकर ना आते। आ रहे हो सुन्नी बन के, बात शियाओं की कर रहे हो। ये तो अहले सुन्नत की रिवायत है। और सिर्फ रिवायत यह है कि मौला अली कहते, हजरत कैस ताबई है, मौला अली के असाब में वो रिवायत करते कि मौला अली ने मजलिस में कहा, फरमाया वहल अना, कौन हूं मैं, क्या हूं मैं? इल्ला हसनतन मिन हसनाती अबी बकरिन, सिवाय इसके कि अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी। कौन कह रहा है? वहां जिब्रील ने कहा था
जिब्रील ने क्या कहा, या रसूलुल्लाह उमर की तमाम नेकियां तो अबू बकर की एक नेकी। अब तुम तो कहते हो कि साहब अली अंबिया से भी अफजल, हालांकि अकीदा कुफरिया है, मगर तुम्हारा अकीदा है। तो जब अंबिया से अली को अफजल माना तो जिब्रील से अफजल, तो वहां तो कहने वाला जिब्रील है, यहां तो खुद अली है, तो फिर अली को क्यों नहीं मान रहे हो? मौला अली खुद कह रहे हैं कि मैं कौन हूं सिवाय इसके कि हजरत अबू बकर की नेकियों में से एक ने किया। और इसको कितने लोगों ने लिखा? हजरत इमाम इब्ने असाकिर ने लिखा इसको। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं एक इमाम के बारे में थोड़ा थोड़ा तारुफ पेश करूं। ये इमामों की किताबें हैं, मौलियों की किताबें नहीं। फिर इमाम जब मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं तो इमाम से मस्जिद का इमाम नहीं, उम्मत का इमाम, अपने जमाने का इमाम, अपने वक्त का इमाम। और जिनके मैं नाम ले रहा हूं, जिनकी मैं किताबों के रेफरेंस कोट कर रहा हूं, इनकी इमामत पर कुल उम्मत का इत्तेफाक, इनके इमाम होने पर। आपका तो इमाम होने का ये आलिम मस्जिद के इमाम है, आपकी जमातियों का इत्तेफाक पूरा नहीं। कुछ मान रहे हैं तो कुछ मानने के लिए तैयार नहीं। इसको इमाम इब्ने असाकिर लाए तारीख दमिश्क के अंदर, जिल्द नंबर 30 सफ़ा 383। हजरत इमाम उशारी लाए इसको अपनी किताब फ़ज़ाइल अबी बकर सिद्दीक, सफ़ा नंबर 51 हदीस नंबर 29। और इमाम हज़रत मोहम्मद बिन अली उशारी कहते हैं इस्नादहु सालिहुन व रिजालुस सिक़ात, इस सनद के रावी साले हैं, नेक है, अच्छे रावी है, और इसकी सनद सिक़ा है, अच्छी सनद है। ये हदीस ज़ईफ़ और कमज़ोर नहीं है, झूठी नहीं है, हदीस भी सेहत के हिसाब से सही है। इसको हज़रत इमाम इब्ने हुस्सामुद्दीन अल-मुत्तकी अल-हिंदी लारे कंजुल उम्माल जिल्द 12 सफ़ा 498 हदीस नंबर 35636। यही बुनियाद है कि जब अली ने कहा मैं क्या हूँ, अबू बकर की एक ने की, उमर ने कहा कि मैं क्या हूँ, जिब्रील ने कहा कि उमर की हैसियत क्या है अबू बकर के मुकाबले में, उमर की एक तमाम ने किया, अबू बकर की एक ने की। तो हज़रत उमर ने क्या इज़हार किया? जब ये हदीस हज़रत उमर के कानों में पहुंची कि जिब्रील रसूलुल्लाह की खिदमत में आए और जिब्रील ने हुजूर से कहा कि या रसूलुल्लाह अबू बकर की अजमत उमर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, तो उमर क्या कहते? आइए, उमर जैसा सहाबी अबू बकर की अफजलियत को मान रहा है, तुम कैसे सुन्नी हो कि जो उमर का भी इनकार कर रहे हो? हज़रत उमर क्या कहते हैं? लवदित्तो अभी शहरतुन फी सदर अबा बकरीन, कहा ऐ लोगों मैं क्या हूँ, काश मैं उमर न होता, अबू बकर सिद्दीक के सीने का एक बाल होता। क्या होता मैं? अबू बकर सिद्दीक के सीने का एक बाल होता। ये कौन कह रहा है? उमर। कौन उमर? जिसके बारे में आका कह रहे अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होता। अब भी आपको अबू बकर सिद्दीक की फजीलत समझ में नहीं आ रही है? अच्छा, आप किस इमाम की तकलीद करते हैं भाई? बोलिए। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला। इमाम आज़म अबू हनीफा क्या फरमाते हैं? इमाम आज़म से पूछा गया, इसको मुतअद्दिद उलमा ने लिखा, और अकायद की किताबें हैं। कमाल तो ये है कि ये वो किताबें हैं जो मौलवी के कोर्स के दौरान में पढ़ाई जाती है, पढ़ी जाती है। पता नहीं है कैसे आलिम बन रहे हैं कि पढ़ रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे। अकायद शरह अकायद नस्फी इमाम सादुद्दीन तफ्ताज़ानी की पढ़ लीजिए आप, शरह अकायद नस्फिया, उसके अंदर ये रिवायत मौजूद है। इसके अलावा अब्दुल वाहिद बिलग्रामी जो सादात में उन्होंने लिखा, कशफुल महजूब में दाता गनबख्श लाहौरी जो सैयद सादात है उन्होंने लिखा, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने लताइफ अशरफी में लिखा। मैं कितने हवाले दूं, कितने मुतअद्दिद उलमा इसको लिखते हुए आ रहे हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा से पूछा गया है कि इमाम आज़म बताइए अहले सुन्नत की अलामत क्या है, अहले सुन्नत होने की पहचान क्या है, उसकी निशानी क्या है, कैसे जाना जाए कि भाई ये अहले सुन्नत से है? क्या पहचान है, किस पहचान से पहचाना जाएगा कि अहले सुन्नत से है? तो हज़रत इमाम आज़म ने क्या फरमाया? कहा सुनो, अहले सुन्नत की पहचान ये है कि तू अबू बकर और उमर को तमाम साहबा में सबसे अफजल जान, और उस्मान गनी मौला अली से मोहब्बत रख। ये अहले सुन्नत की पहचान है। और जब कोई इसके बरखिलाफ करता है तो वह अहले सुन्नत की पहचान को खो देता है। ये जनाब अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत का मामला है। हज़रत अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह जो ज़ैदी सादात में पहले सैयद है जिन्होंने हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाया, और इन्हीं से ज़ैदी सादात निकले, और यही वो ज़ैदी सादात की शाख है जो माहरा आई जहाँ आला हज़रत फाजिल बरेलवी जैसा वक्त का मुजद्दिद जाके मुरीद हुआ।
और महारारा की एक खासियत बता दूं, जो पूरे हिंदुस्तान, शायद हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में, ये एक फजीलत में महारारा की बता रहा हूं, जहां आला हजरत जैसा वक्त का मुजद्दिद मुरीद होने गया, वाहिद, ये पूरी दुनिया की वाहिद एक खानका, पूरी दुनिया की कह रहा हूं मैं, लफ्जों पे गौर करें, पूरी दुनिया की वाहिद ये खानका महारारा मुक़द्दसा, जो ज़ैदी सादात से, और ज़ैदी सादात किसे कहा जाता है, ये हज़रत इमाम ज़ैद शहीद, जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे थे, उनकी औलादों में ये सिलसिला नसब है, ज़ैदी सादात कहलाते। फजीलत क्या है इनकी, वाहिद ये वो खानका है जहां एक साथ लाइन से कतार में 6 कुतुब एक साथ आराम कर रहे हैं। दुनिया के कोई खानका नहीं मिलेगी जहां 6 कुतुब एक साथ लेटे हुए, ये वाहिद महारारा की खानका है। अब्दुल वाहिद बिलग्रामी उस खानदान के वो जद्दे आला है जहां से ये नसब चला। उन्होंने अपने ज़माने में अपने ख़ानदान वालों अहले सादात की इस्लाह के लिए किताब लिखी जिसका नाम है सबे सनाबिल शरीफ। फ़ारसी एडिशन है इसका, मैं जो हवाला दे रहा हूँ, उर्दू में भी आ चुकी है ये, फ़ारसी एडिशन का सफ़ा नंबर 12। उसके अंदर वो खुद नकल फरमाते हैं कि मौला अली खुद रावी है, रिवायत मौला अली कर रहे हैं इसकी। मौला अली कहते हैं हम असाब बैठे हुए थे कि अबू बकर सिद्दीक आए और आने के बाद अर्ज़ करते कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान के कितने दर्जे? आका ने फरमाया अबू बकर ईमान के 70 दर्जे। फिर रसूलुल्लाह ने ईमान का एक दर्जा बताया, अबू बकर चले गए। दूसरे दिन आए, फिर पूछा या रसूलुल्लाह ईमान का दूसरा दर्जा क्या है? सरकार ने बताया, अबू बकर सुने चले गए। तीसरे दिन आए, या रसूलुल्लाह ईमान का तीसरा दर्जा क्या है? साहबा हैरान के एक साथ क्यों नहीं पूछ लेते, सरकार भी एक साथ क्यों नहीं बता देते, एक एक पूछ रहे हैं और एक एक दर्जा बताया जा रहा। मगर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इस मामले में, क्योंकि बात सिद्दीक और नबी की है, जब सिद्दीक उस अंदाज में पूछ रहे तो नबी उसी अंदाज में जवाब दे रहे। नबी खुद नहीं कहते कि अबू बकर एक एक दर्जा क्यों पूछते हो, एक ही साथ में 70 दर्जे सुना देता हूं। इतनी याददाश्त तो कमजोर नहीं है तुम्हारी कि मैं 70 एक साथ बयान करूं और तुम उन 70 दर्जों की तारीफ भूल जाओ। हुजूर भी एक दर्जा ही बताते, यहाँ तक कि 70 दिन गुजरे। जब 70वां दिन था तो साहबा ने कहा या रसूलल्लाह अजीब बात है, 70 दिन तक अबू बकर आते रहे, एक एक दर्जा पूछते रहे, आप एक एक दर्जा बताते रहे। सरकार एक साथ ना अबू बकर ने पूछा ना एक साथ आपने बताया, इसकी हिकमत क्या है? आका ने कहा सुनो, अबू बकर आते, ईमान का दर्जा पूछते, चले जाते। जब दूसरे दिन आते तो जो दर्जा मैंने बताया होता उस पर फायज होते। तीसरे दिन आते, मैं ईमान का दर्जा बताता, वो उस पर फायज होते। 70 दिन में अबू बकर 70 ईमान के दर्जों पर फायज थे। और मेरी तमाम उम्मत में सिवाय अबू बकर के ऐसा कोई नहीं जो 70 के 70 ईमान के दर्जों पर फायज हो, सिवाय अबू बकर। एक दूसरे मकाम पे आका कहते हैं यही सबे सनाबिल शरीफ, और इसको चलो अब्दुल वाहिद बिलग्रामी से आप मुतमईन ना हो, बहुत सौ के पेट में दर्द होगा, सबे सनाबिल शरीफ को नहीं मानते। चलिए आइए अब्दुल वाहिद बिलग्रामी से भी बहुत पहले 200 हिजरी के इमाम हज़रत इमाम इब्ने अबी दुनिया, उनकी किताब मकारिमुल अखलाक सफ़ा नंबर 29 पे उन्होंने भी ये रिवायत लिखी। हाफिज इब्ने असाकिर 500 हिजरी के इमाम तारीख दमिश्क जिल्द नंबर 3 सफ़ा 130 पे लिखा। हज़रत इमाम खैसमा ने फ़ज़ाइल सहाबा सफ़ा 141 पे लिखा। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी जरा तादील के मोतमद मुस्तनद आलिम दीन, फन रिजाल में जिनको सनद माना जाता है, जिनकी हैसियत को इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह लिसानुल मिज़ाल जिल्द नंबर 3 सफ़ा 187 पे, इमाम मुहिबुद्दीन तबरी ने अर्रियाज़ी नज़ीरा जिल्द 2 सफ़ा 113 पे लिखा, और भी उलमा ने लिखा। तो बहरहाल अबू बकर सिद्दीक की फजीलत में कहाँ तक बताऊँ, वक्त नहीं है। बस आखिरी में मैं एक हदीस सुना रहा हूँ जो फैसला कून है, बात उस पर ख़त्म। गोया कहा जाता है ना कि किस्सा मुख्तसर, लेकिन वो चीज़ बताने से पहले आपसे मैं एक सवाल करता हूँ। अहले सुन्नत व जमात में, हम सुन्नी है याद रखिए, कुरान के बाद सबसे अफजल, मुस्तनद, मोतमद, मोतबर कौन सी किताब मानी जाती है? बोलिए, पब्लिक बोले, आप ना बोले। बुखारी। इत्तेफाक है ना इस पर उम्मत कि भाई सही बुखारी कुरान के बाद क्या है, उसकी कोई रिवायत ज़ईफ नहीं। आइए सही बुखारी से ही पूछें कि भाई बादअज़ अंबिया कौन अफजल है, तो मैं आपके सामने बुखारी का सफ़ा दिखा देता हूं।
ये है आपके सामने स्क्रीन पे बुखारी, पब्लिक को दिख रही है? इधर भी स्क्रीन है कि नहीं अवाम की तरफ? हाँ? लगी है, दिख रही है सही बुखारी आपके सामने। सही बुखारी किताब असहाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस नंबर 3671। सही बुखारी सऊदिया का छपा हुआ नुस्खा, हदीस नंबर 3671। अन मोहम्मद इब्न हनफिया काल, मोहम्मद इब्न हनफिया रिवायत करते हैं। ये मोहम्मद इब्न हनफिया कौन है, जरा बताएं आप, मजमे में से कोई बता सकता है ये मोहम्मद इब्न हनफिया जो इस हदीस को रिवायत कर रही है कौन? मौला अली के बेटे। मगर सवाल होता है कि भाई मोहम्मद इब्न अली क्यों नहीं कहा फिर आपने? इमाम बुखारी ने मोहम्मद इब्न हनफिया क्यों लिखा, मोहम्मद इब्न अली क्यों नहीं लिखा? ये सैयदा खातून जन्नत के विसाल के बाद जो मौला अली ने दूसरा निकाह किया उनसे ये पैदा हुए मोहम्मद इब्न हनफिया। इमाम हसन इमाम हुसैन के भाई है, मौला अली के साहबजादे, जंग सिफ़ीन जमल में शरीक रहे, बड़े बहादुर और जाबाज थे। तलवार चलाने में महारत का यह आलम था कि सिफ़ीन में उलमा ने लिखा कि जब मैदान में पहली बार सिफ़ीन में शरीक हुए और जब सिफ़ीन में लड़ने आए तो लड़ने का अंदाज ये था कि मौला अली की शुजात इनके बाजों में थी। अपने पैर को ऐसा खड़ा कर दिया, सिर्फ हाथ से तलवार हिलती थी, कदम आगे पीछे नहीं होते थे, सिर्फ तलवार हिलती थी और दुश्मन मारा जाता था। ये बहादुरी का आलम। मौला अली इन्हीं को हर जंग में भेजा करते थे। किसी जलन खोरे ने माज़अल्लाह अहले बैत में रंजिशें पैदा करने के लिए एक बार कहा कि मोहम्मद इब्न हनफिया, बड़ी अजीब बात है, अली के बड़े बेटे तुम्हारे बड़े भाई मौजूद है, हसन भी मौजूद है, हुसैन भी मौजूद है, मगर हमने देखा है कि जब सख्त मार्का आता है, सख्त मुश्किल आती है, दुश्मन ज़रा वजनी होता है, भारी होता है, तो अली तुम ही भेजते, अपने बेटे हसन को क्यों नहीं भेजते, हुसैन को क्यों नहीं भेजते? मकसद क्या था कि ये मोहम्मद इब्न हनफिया के दिमाग में, हाँ ये बात तो है कि जहाँ खतरा होता है अब्बा जान मुझे ही भेजते, अपने दो बेटों से मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करते ताकि इनमें रंजिशें आ जाए। वो अली का खून था। सामने वाली की साजिश को समझ कर उसने कहा मरदूद, आपने कहा मरदूद खामोश हो, वसवसे डालता है, शैतानी काम फेल करता है। मौला अली मेरे वालिद मुझे इसलिए भेजते हैं कि हसन और हुसैन मेरे बाबा की आंखें हैं और मैं अपने बाप का बाजू हूँ, काम बाजुओं से लिया जाता है, आंखों से नहीं। ये है मोहम्मद इब्न हनफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अली के साहबजादे। लेकिन हनफिया इसलिए कहते हैं कि इनके नाना का नाम था हनीफा। किसका नाम था? हनीफा, नाना का। वो बड़े इबादत गुजार थे, बड़े कुरान के बेहतरीन कारी थे। ये इबादत और रियाजत और ज़ोद व तक़वा में अपने नाना का परताव थे, नाना की तरह आबिद ज़ाहिद थे, हमा वक्त कुरान की तिलावत में मसरूफ़ रहते थे। इसलिए लोगों ने इनको हनफिया, इब्न हनफिया कहना शुरू कर दिया, निस्बत नाना की तरफ करके हनफिया का बेटा कहना शुरू कर दिया। और ये इतना मशहूर हुआ कि मौला अली ने भी इस नाम को पसंद किया और कहा कि तुम अपना नाम मोहम्मद इब्न हनफिया ही लिखा करो, अपने नाना की तरफ निस्बत करो, वरना है ये हकीकत में कौन? मोहम्मद इब्न अली। वो रिवायत करते, मुझे बताओ इस रिवायत के बाद किसी और रिवायत की ज़रूरत बच जाती है, रह जाती है? मौला अली का शहजादा रिवायत करते कहता है काला कुल्तु ले अबी, मैंने अपने वालिद से सवाल किया। वालिद यानी किससे? मौला अली से। मैंने अपने वालिद मौला अली से सवाल किया अय्युन नासी खैरुन बादा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्बा जान आप बताइए रसूलुल्लाह के बाद सबसे अफजल कौन है? पूछ रहा है बेटा, जवाब बाप का है, पूछने वाला भी अजीम, बताने वाला भी अजीम। मौला अली ने तवक्कुफ नहीं किया, सोचा नहीं, गौर व फिक्र नहीं किया। जैसे ही बेटे ने पूछा अय्युन नास खैरुन बादा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्बा जान बताइए रसूलुल्लाह के बाद, अंबिया के बाद सबसे अफजल कौन है? काला अबू बकरिन, का बेटा अबू बकर है। फिर उन्होंने दूसरा सवाल किया कुल तो सुम्मा मन, अब्बा जान उनके बाद कौन अफजल है? अबू बकर के बाद कौन है? मौला अली ने फरमाया सुम्मा उमर, कहा वो उमर है।
अब बेटा बेटा होता है। देखा अब्बा जान तो बड़ा अजीब जवाब दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कौन अफजल, तो अबू बकर का नाम ले लिया। फिर मैंने कहा सुम्मा मन, उनके बाद कौन, तो उमर का नाम ले लिया। खुद हज़रत मोहम्मद इब्ने हनफिया कहते हुए खशी तो यक़ूला उस्मान। अब मुझे डर हुआ कि मैंने फिर पूछा उसके बाद कौन, तो उस्मान का नाम ले लेंगे। अगर मैंने इस तरह सवाल किया सुम्मा मन उनके बाद कौन, तो उस्मान का नाम ले लेगी, तो मैंने सवाल ही बदल दिया ताकि पहले नंबर पे अब्बा नहीं है, दूसरे नंबर पे नहीं है, तो कम से कम तीसरे पे तो आ जाए अब्बा जान। तो अब सवाल बदला और कहा कुल तो सुम्मा अंता, अब्बा जान उनके बाद तो आप अफजल है, उमर के बाद तो आप अफजल है। काला माना इल्ला रजूलुन मिनल मुस्लिमीन, कहा नहीं बेटा इस अफजलियत में मुझे कहाँ ला रहे हो, मैं तो मुसलमानों में से एक आम मुसलमान हूं। ये मौला अली की इनकिसारी है। अहले सुन्नत के इजमा के मुताबिक आपका नंबर चौथा। बुखारी कुरान के बाद सबसे अफजल। और फिर सवाल ये नहीं कि इसको सिर्फ इमाम बुखारी ने लिखा, ये मुस्लिम में भी है, ये हदीस अबू दाऊद में भी है, ये हदीस इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने भी लिखी। इसी हदीस को गौसे आजम ने गुनीतुत तालिबीन में लिखा। इसी हदीस को मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने लताइफ अशरफी में लिखा। इसी हदीस को इमाम बहकी ने लिखा। इसी हदीस को इमाम इब्ने अब्दुल बर ने लिखा। इसी हदीस को इमाम इब्ने अबी आसिम ने लिखा। इस पर मैंने जब हवाले जमा किए 144 मुस्तनद हदीसों की किताबों में रिवायतें मुझे मिली। बुखारी से लेकर हजरत मुजद्दिद अल्फसानी और मुजद्दिद अल्फसानी से लेकर इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी तक सब इस रिवायत को लिखते आ रहे हैं। अब एक छोटा सा सवाल, अब अगर कोई आपके पास आए और कहे अली का पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, उससे एक सवाल, तो शिया है कि सुन्नी? जवाब बाद में दिया जाएगा। अफजल अबू बकर है या अली है, इसका जवाब बाद में। पहला ये सवाल, तू अपनी पोजीशन बता, तू शिया है क्या सुन्नी? अगर शिया है तो हमारी बला से तुझे जवाब देना हम पर वाजिब नहीं, जरूरी नहीं। अब अगर तू शिया है तो फिर जवाब दूसरे एंगल से दिया जाएगा, किताबें दूसरी होंगी, जवाब की नौइयत दूसरी होंगी, क्योंकि तेरा फिरका अलग है। अब तू जान, तेरे काले कपड़े, तेरा मातम, तेरा सीना पीटना, तेरा सीना चीरना, तेरे मातम उठा करना, वो तू जान, हमें गरज नहीं शियाओं से, राफदियों से। और अगर तू सुन्नी है तो बता कैसा सुन्नी है जो बुखारी को नहीं मानता, तू कैसा सुन्नी है जो मुस्लिम को नहीं मानता, फिर तू कैसा सुन्नी है कि जो मुस्नद अहमद को नहीं मानता, तू कैसा सुन्नी है जो गौसे आजम को नहीं मानता, तू कैसा सुन्नी है जो दाता गंज लाहौरी को नहीं मानता। तो तू सुन्नी नहीं है, तू एजेंट है, और हमारे बीच आकर तो हमारे अहले सुन्नत पे दरार पैदा करना चाहता है। गुफ्तगू करने का अंदाज सीखिए, हर सवाल का जवाब देने में जल्दबाजी नहीं, पहले सामने वाले की हैसियत तो तय हो कि तेरी अपनी हैसियत क्या है, किस हैसियत की बुनियाद पर तू गुफ्तगू कर रहा है, किस हैसियत की बुनियाद पर बात कर रहा है। और अगर तू शिया है तो फिर हम तुझे क्यों समझा? अल्लाह ताला ने तुझ पर एक ऐसा अजाब मुसल्लत कर दिया कि जिसमें हम मुदाखलत कर नहीं सकते। हर साल वो वक्त आता है, तू सीने पीटता है, चाकू से अपने सीने चाक करता है, खून निकालता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह ने कुदरत का इंतज़ाम, कुदरती इंतज़ाम हो गया कि जिस दिल में मोहब्बत अबू बकर उमर न हो, वो दिल और वो सीने इसी लायक हैं कि कूटे जाएं और पीटे जाएं। अब उस अज़ाब से हम रोके क्यों तुझे? जब मर्जी खुदा है तो फिर हम उस मर्जी खुदा के आड़े आए क्यों? हाँ, सुन्नी बोल रहा है तो हमसे फिर तुझसे हमारी हमदर्दी है, और जब हमदर्दी है तो हम मुतालबा करेंगे। सुन्नी हो के बुखारी नहीं मानता, अरे बुखारी को छोड़, सुन्नी हो के मौला अली की नहीं मानता, मौला ही बोल के मौला अली का इनकार कर रहा है। मौला अली कह रहे हैं कि मेरे अंबिया के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है, और तू कह रहा अली का पहला नंबर। तो मौला अली तुझसे राजी नहीं होंगे, बल्कि तुझे जूते मारेंगे। मौला अली की जो बात मैंने नहीं की, जो दावा मैंने नहीं किया, तू कौन होता है दावा करने वाला? तू क्या शरीयत बना रहा था? जो बात कहने की मुझे नबी ने इजाजत ना दी, तुझे कहां से इजाजत मिल गई थी? तूने शरीयत बनाई कहां से, गढ़ी कहां से? तो याद रखिए, मैं मौला अली की रिवायत इतनी सुना सकता हूं, और इस पर तो मैं एक मुस्तकिल किताब लिख रहा हूं, 250 सफ़े किताब के लिखे जा चुके हैं।
और इंशाअल्लाह 300-350 सफ़े तक जाने की उम्मीद है। मैं उसमें सिर्फ वो रिवायतें जमा कर रहा हूँ, किताब का नाम ही मैंने वो रखा है। असल में मुझे प्रॉब्लम यह है, काफ़ी दिन से मैं लिख रहा हूँ लेकिन वक्त की बड़ी किल्लत रहती मेरे पास। जलसे भी रहते, घरेलू मामलात भी रहते, ख़ानदानी मामलात भी रहते, और भी बहुत से मसरूफियात है। वक्त थोड़ा थोड़ा मिलता है तो मैं घर पे जब फुर्सत में होता हूँ थोड़ा बहुत, तो फिर किताब पे काम करता हूँ। अल्लाह करे वो किताब मुकम्मल हो तो इंशाअल्लाह अहले सुन्नत जब देखेंगे तो तबीयत खुश हो जाएगी। किताब का नाम है फ़ज़ाइल अबू बकर उमर बज़माने अली हैदर। सिर्फ वो रिवायतें उसमें मैंने जमा की कि जो रिवायतें सिर्फ मौला अली से आई, मौला अली के अलावा किसी की रावी रिवायत की रावी है। अगर वो जमा करूं तो कई जिल्दों में किताब बन जाए, लेकिन सिर्फ वो रिवायतों पे मैं काम कर रहा हूं जो सिर्फ मौला अली ने अबू बकर और उमर की फजीलत पर जिक्र किया है, अहले बैत ने किया है। हजरत सैयदना इमाम जाफर क्या कहते हैं, ये एक सिलसिला है, वक्त नहीं है मेरे पास। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या कहा, इस पर तो अहले बैत का इजमा है कि अंबिया के बाद सबसे अफजल अबू बकर, और ये मरदूद आज अबू बकर को गालिया बकर। इन जाहिल मौलाइयों को पता नहीं कि जिन्हें गाली बकरे वो है कौन। इनसे एक छोटा सा सवाल कीजिए, कोई कल शिया मिल जाए तो उससे कहिए कि भाई हम हनफी है। अहले सुन्नत 4 मसालिक में तकसीम है, ये बातें याद रख लीजिए आप। ये मोटी मोटी चंद मैं बातें बयान कर रहा हूं कि ये बातें अगर आपने सिर्फ याद रख ली, पूरी हदीसें याद ना रखे, हवाले याद ना रखे, ये 4-5 बातें याद रख ली आपने, मैं खुदा की कसम कहता हूं आप मुनाजिर हो गए। ये 4 बातों में खा जाएंगे आप उनको। पहला, भाई तू अबू बकर पे लानतान कर रहा है, और किन बुनियादों पे लानतान किया जा रहा है मैं आगे बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा भी इंशाअल्लाह। अबू बकर पे, सिद्दीक पे लानतान, हज़रत उमर पे लानतान, उस्मान गनी पे लानतान, और सबसे ज्यादा इस वक्त अगर किसी जात पे लानतान हो रहा है तो हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला। अमीर मुआविया से शुरू होते हैं, हिम्मत बढ़ती है, उस्मान गनी तक जाते हैं, हिम्मत बढ़ती है, उमर तक आते हैं, उमर के बाद फिर अबू बकर सिद्दीक तक, और फिर कई का नहीं रहता है, डर का ना घाट का। तो अबू बकर पे लानत तान कर रहा है। तो भाई अहले सुन्नत 4 मज़ाहिब में, जिसको आमतौर पर मसलक बोलते हैं, हकीकत में वो मजहब है, मसलक और होता है। 4 मज़ाहिब में मुनक़सिम है अहले सुन्नत। 4 मजहब में हम लोग तकसीम है, एक है हनफी, दूसरा है शाफ़ई, तीसरा मालिकी, और चौथा हम्बली। हम हिंदुस्तान में जो अक्सरियत मुसलमानों की है वो हनफी है। आप उधर कुछ चले जाएं, बम्बई के कुछ इलाके हैं, केरला वगैरह चले जाएं, बम्बई के कुछ उधर आगे में गोवा के तरफ के इलाके, वहाँ कुछ शाफ़ई मिल जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन शाफ़इयों में गया हूँ, मेरे जलसे होते हैं, प्रोग्रामात होते हैं। चेन्नई गया हूँ मैं, चेन्नईयों में जलसे होते हैं, वहाँ शाफ़ई बुलाते, और ये वो शाफ़ई है कि मसलकन मज़हबन शाफ़ई है, लेकिन मसलक आला हज़रत के पाबंद है, अक़ीदा आला हज़रत वाला है। बाद इसमें ताजुश शरिया के मुरीद है, बाद इसमें मुफ्ती शरीफ उल हक साहब के मुरीद है, बाद हज़रत मौदी से कबीर के मुरीद है, यानी मुरीद हमारे ही अक्सर बुजुर्गों से है मज़हबन शाफ़ई। 4 मज़ाहिब में हम लोग मुनक़सिम है, हम लोग हनफी है। इनसे पूछिए कि भाई आप शिया हो, शियात से आपको हमदर्दी है, तो शिया जिस फ़िक़्ह पर अमल करते हैं, जिस मज़हब पर अमल करते हैं, जिस इमाम से मसाइल का इंतसाब करते हैं, उस इमाम का नाम क्या है और उस फ़िक़्ह को क्या कहते हैं? मजमे में कोई बता सकता? जो बता दे मैं समझूंगा इस इलाके का बहुत पढ़ा लिखा होशियार आदमी है। फ़िक़्ह जाफ़रिया, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आफ्ताब नाम है आपका, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको और हकीकत में आफ्ताब बना। अच्छों को नहीं पता भाई, फ़िक़्ह जाफ़रिया पर अमल करते हैं वो, और फ़िक़्ह जाफ़रिया पर जो कौन है, फ़िक़्ह जाफ़रिया से मुराद उनकी इमाम जाफ़र सादिक, पूरा मज़हब शिया इमाम जाफ़र सादिक के उसूल और उनकी बुनियादों पर टिका हुआ है। मगर ज़रा इनसे पूछिए एक सवाल कि तो अबू बकर पे लानतान कर रहा है, इमाम जाफ़र की माँ का नाम क्या है? पता तो चले कि किस खानदान को गाली बक रहा है। तो हज़रत इमाम जाफ़र की माँ का नाम क्या है? ना पता हो तो मुझसे ले जाओ, शिया किताबों से भी साबित करूंगा। ये उसूल काफ़ी के अंदर नसब लिखा है। ये शियाओं की बाद कुरान सबसे मोतबर किताब मानी जाती है। वो बुखारी को नहीं मानते शिया लोग, याद रखिए, वो मुस्लिम को नहीं मानते। हाँ, मौलाई से बात करेंगे तो हम बुखारी मुस्लिम दिखाएंगे कि अगर तू सुन्नी है तो बुखारी से मान, वरना ऐलान कर दे मैं शिया हूँ, और अगर तू ऐलान करे मैं शिया हूँ तो फिर हम अब बुखारी नहीं करेंगे, लाएंगे हम उसूल काफ़ी लाएंगे।
हम फिर मल्ला यदुल फ़क़ीह आएंगे, ये शियों की मोतबर किताबें हैं, ये कुतुब अरबा इनके यहाँ की, ये शेख सदूक है इनके लिखने वाले, इनके जनाब याकूब कुलैनी है। उसूल काफ़ी के बारे में लिखा गया कि इमाम मेहदी को दिखाई गई थी, उन्होंने इसका नाम उसूल काफ़ी रखा, कहा कि हाजा काफ़ी शियातना, ये हमारे शियों के लिए काफ़ी है। इन किताबों में नसब लिखा है इमाम जाफ़र सादिक का, इमाम जाफ़र से रिवायतें जमा की गई है। इमाम जाफ़र सादिक की वालदा का नाम है उम्मे फरदा। क्या नाम है? उम्मे फरदा के वालिद का नाम है हजरत कासिम, और हजरत कासिम के वालिद का नाम है हजरत मोहम्मद, और मोहम्मद के वालिद का नाम है हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक। एक नसब तो उम्मे फरदा का ये है। दूसरा नसब और है हजरत उम्मे फरदा का, उम्मे फरदा की माँ का नाम है अस्मा। उम्मे फरदा जो हजरत इमाम जाफ़र सादिक की माँ है, उनकी माँ का नाम क्या है, यानी हजरत इमाम जाफ़र की नानी, उनका नाम है अस्मा। अस्मा के वालिद का नाम है हजरत मोहम्मद इब्ने अबू बकर, और मोहम्मद इब्ने अबू बकर के वालिद कौन है? सैयदना अबू बकर। माँ की तरफ से भी यानी हजरत उम्मे फरदा का नसब अबू बकर पे जाता है, बाप की तरफ से भी जाता है। पता चला कि इमाम जाफ़र के नाना है अबू बकर, दादा है मौला अली, नुत्फ़ा पाक है अली का और खून मुबारक है अबू बकर का। जब वो नुत्फ़ा पाक और खून पाक मिलते हैं तो वक्त का इमाम जाफ़र सादिक पैदा होता है, और उसी बुनियाद पर इमाम जाफ़र खुद कहते हैं कि अबू बकर ने मुझे 2 बार पैदा किया, इसलिए कि मेरी माँ उम्मे फरदा, बाप की तरफ से भी अबू बकर से नसब मिलता है और माँ की तरफ से भी मिलता है, तो अबू बकर 2 एतबार से मेरे बाप। जिनके खानदानी रिश्ते हो, तेरी जात का पता ना बिरादरी का पता, तो इन खानदान वालों पे लान तान कर रहा है। अमीर माविया पे भी बड़ी लान तान हो रही है। करबला के वाक़या सुनते हो ना आप, 9 रिश्ते हैं अहले बैत से हजरत अमीर माविया के। कितने रिश्ते अमीर माविया के? और ये तमाम 9 के 9 रिश्ते सिफ़ीन के बाद के, जंग सिफ़ीन के पहले के नहीं है, जंग सिफ़ीन के बाद। तो इस आज के मौलाई से पूछो कि तुझे हजरत अमीर माविया से नफरत क्यों? का अली से लड़े, का तुझे बड़ा समझ में आ गया अली से लड़े, अहले बैत के घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था ये हमारे बाप से लड़ा, हम रिश्तेदारी क्यों करें? वो रिश्तेदारी कर रहे हैं और तू जात का ना बिरादरी का, तेरा बाप का पता ना माँ का पता, तू चला इन पे लान तान कर। तो आदमी को अपनी हैसियत देखनी चाहिए। मैं सिर्फ एक सजरा बता रहा हूं, 9 नहीं बताऊंगा, वक्त नहीं है, फिर वीडियो दिखाने हैं, बहुत तेजी से वक्त गुजर रहा है। मैंने पहले अर्ज किया कि 3 घंटे चाहिए बयान के लिए, लेकिन तंगदामनी बहुत ज्यादा है। सिर्फ एक नसब जो अमीर माविया से अहले बैत का जो खास ताल्लुक है, एक नसब। ये 12 आपने सुना है कि आपकी बहन रसूलुल्लाह की ज़ौजा मुताहरा उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा। मैं तो दूसरा सिलसिला सिफ़ीन के बाद का सुना रहा हूं। करबला में एक बड़े जाबाज बहादुर, करबला के एक अजीम हीरो का नाम आता है हजरत अली अकबर। नाम सुना है क्या? नहीं। कौन सा राफ़दी है जो अली अकबर की शहादत रो रो के बयान नहीं करता? हम शबी पैगंबर इनका लक़ब था, रसूलुल्लाह की शबी थे ये, और हुजूर से चेहरे मुबारक इतना मिलता था, इतनी तशबीह थी रसूलुल्लाह के चेहरे मुबारक से कि जब मैदान करबला में लड़ने आए हजरत अली अकबर, यजीदी भी इनके चेहरे को देखकर रोने लगे थे कि ऐसे शहजादे को भी हमें कत्ल करना पड़ेगा यजीद की खातिर। अली अकबर इमाम हुसैन के साहबजादे, जरा इन पूछो मौलाइयों से कि अली अकबर आसमान से तो नहीं टपके थे, इंसान के वजूद के लिए एक औरत की माँ की भी जरूरत पड़ती है, और माँ वो है जिसके बारे में आका ने कहा कि उसके कदमों के नीचे जन्नत है। अली अकबर की माँ का नाम क्या है? इमाम हुसैन की बीवी है, अली अकबर की माँ है, कौन है भाई? उनका नाम है उम्मे लैला। क्या नाम है? उम्मे लैला की माँ कौन है? उनका नाम है मैमुना। और मैमुना कौन है? मैमुना हजरत अमीर माविया की सगी भांजी है। मैमुना अमीर माविया की छोटी बहन, बड़ी बहन उम्मे हबीबा, उनका निकाह रसूलुल्लाह से हुआ। छोटी बहन हजरत मैमुना
उनकी बेटी हज़रत उम्मे लैला का निकाह हज़रत इमाम हुसैन से हुआ। इमाम हुसैन और उम्मे लैला से अली अकबर पैदा हुए जो करबला में शहीद हुए। और ये निकाह, ये शादी सिफ़ीन के बाद हुई। तो मैदान सिफ़ीन में लड़ने के बाद, बावजूद जंग करने के बाद, और सिफ़ीन में हुसैन पाक भी मौजूद थे अमीर माविया के खिलाफ, तब भी उस ख़ानदान में रिश्तेदारी की। क्यों की? उन्हें पता था कि हमारी ये जंग कोई कुफ्र इस्लाम की बुनियाद पर नहीं है, अमीर माविया काफिर नहीं है, हमारी जंग उसूल की बुनियाद पर है। और उसूल ये है कि अमीर माविया के नज़दीक कातिलाने उस्मान हज़रत अली की फ़ौज में थे। उनका मुतालबा था कि कातिलाने उस्मान को हमारे हवाले करो ताकि हम उनसे बदला ले। वजह यह है कि उस्मान गनी उनके चचाजाद भाई थे। चचाजाद भाई उस्मान गनी मेरा हक है कि मैं कातिलाने उस्मान से बदला लूँ। और मौला अली की मुश्किल और परेशानी ये थी कि कातिल नामजद नहीं थे, कातिलों के लिए कोई गवाह नहीं था, कोई सबूत नहीं था। कातिल जो गए चेहरों पे नकाब डाल के गए, उस्मानी गनी को शहीद कर दिया। वो लोग इकरार नहीं कर रहे थे कातिल हम हैं। तो ऐसी सूरत में कातिलों को तलाश करना इतना आसान था नहीं। मौला अली कहते थे कि मोहलत दी जाए, ऐसा तो नहीं कि मैं किसी को भी उठाऊं और कातिल बोल के आपको दे दूं। तो मौला अली के अपने मसाइल थे, हजरत अमीर माविया के अपने मामलात थे। और उसका नतीजा क्या हुआ कि अहले सुन्नत ने कहा कि हक अली के साथ था, हक पर अली थे। हजरत अमीर माविया से इस मामले में खता इज्तिहादी हुई, लेकिन साहबियत के दर्जे से नहीं गिरे। ये माज़अल्लाह काफिर नहीं हो गए, माज़अल्लाह मुनाफिक नहीं हो गए। अब तो आज मुनाफिक कहता है और सरकार गौसे आज़म कुदरत तालिबीन में कहते हैं, इसी ख़ानदान के फ़र्द है, इसी ख़ानदान के खानवादे, वो कहते हैं कि अजीज़ खबरदार खबरदार अमीर माविया पे लान तान ना करना। बल्कि मौला अली से तो हम तक ये रिवायत पहुंची कि मौला अली फरमाते क़यामत के दिन जो भी हमारे आपसी मामलात हुए अल्लाह ताला उसको हल फरमा देगा और जन्नत में हम पास पास कुर्सियों के एक साथ बैठे हुए होंगे। इनके मामलात तो अल्लाह हल कर देगा साहबी होने की बुनियाद पे। अब तुम सोचो तुम्हारा ठिकाना क्या होगा इनके लान तान करके, इनको बुरा बोल के तुम अपनी कितनी आखिरत को तबाह कर रहे हो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक पे जो सबसे पहला इल्ज़ाम इन्होंने लगाया, भाई अबू बकर से क्यों नफरत है? कहा हज़रत फातिमा का बाग था, फतह को खा गए थे। अब ये एक बड़ी तफसीली गुफ्तगू है, इस पर वक्त नहीं है मेरे पास। दूसरा इल्ज़ाम, अबू बकर सिद्दीक ने कुरान बदल दिया, जितने फ़ज़ाइल अहले बैत की हदीसें थी वो सब निकाल दिया, जितनी मौला अली की फ़ज़ाइल में आयतें थी वो सब निकाल दिया, कुरान ही चेंज कर दिया। और तीसरा जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम है वो ये कि माज़अल्लाह हज़रत खातून जन्नत सैयदा फातिमा को कत्ल करवाया। कत्ल करने वाला कौन? का उमर इब्ने खत्ताब। ये किससे गढ़े गए? इस्लाम को डैमेज करने के लिए, इस्लाम को कमज़ोर करने के लिए। बल्कि माज़अल्लाह यहाँ तक लिखा गया, जिस फ़िरके का ये बातिल अकीदा हो वो फ़िरका कैसे हक़ पर हो सकता है? आइए इनकी किताब उसूलुल काफ़ी ये आपके सामने स्क्रीन पर, और सारी मन गढ़ंत बातें और रिवायतें इमाम जाफर के खाते में डाली, जबकि ये सब झूठी रिवायतें, इसका सर है ना पैर। उसूलुल काफ़ी जिल्द नंबर 2 सफ़ा 700 हदीस नंबर 4। आइए इमाम जाफर के खाते में रिवायत डाल के क्या कहा जाता है। कहते इन्नन नास तरतद्दू बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला नफरन यसीरा। कहते कि हुजूर का बस जैसे विसाल हुआ, हुजूर के विसाल के बाद सिर्फ चंद सहाबा थे जो ईमान पर रहे, बाकी सब के सब काफिर और मुर्तद हो गए। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक शिया का ये सबसे पहला और बुनियादी अकीदा है कि हुजूर के विसाल के बाद जितने सहाबा थे सब काफिर हो गए। तो कितने लोग काफिर हुए भाई? अब उनके नाम निकाल लेना तो बड़ा मुश्किल है। मैं एक मोटी सी बात बता दूं कि उलमा ने लिखा कि जिस वक्त सरकार का मदीने में विसाल हुआ, कुल मदीने की आबादी 2.5 लाख थी। कितनी आबादी थी? 2.5 लाख। हज्जतुल वदा के मौके पर जो हुजूर ने आखिरी खुतबा दिया, हुजूर ने हज फरमाया पहला और जिंदगी का आखिरी, एक ही हज किया आका ने पूरी जिंदगी। उस हज में जो कुल सहाबा किराम आपके साथ शरीक थे, 1,24,000 सहाबा शरीक। मदीने की कुल आबादी उस वक्त 2.5 लाख, मदीना और उसके तरफ में। शिया की मुअत्तबर किताब ये अकीदा बता रही है, और इस पर शिया का अकीदा है कि कहते हैं सिर्फ 10 सहाबा थे जो ईमान पर रहे। नाम भी लिखे इन्होंने, सिर्फ 10 सहाबा ईमान पर रहे, जिसमें एक हजरत सलमान फारसी, हजरत मिकदाद, हजरत अम्मार यासिर, हजरत अबू ज़र गिफ़ारी, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला,
हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हज़रत बिलाल इब्न हारिस, हज़रत हुज़ैफा इब्न यमान, हुजैर इब्न अदी, और एक दो ऐसे नाम है। कुल 10 साहबा जो ईमान पर रहे। यानी इन नाबिकारों से पूछो कि खुदा की कसम तुमसे बड़ा कज़्ज़ाब नहीं है, 2.5 लाख आबादी में से 10 मोमिन रहे और सबके सब मुर्तद हो गए। और ये उस नबी का तुम मजाक उड़ा रहे हो, उस इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मानने वाले कम से कम 87 रहे, हज़रत ईसा के मानने वाले कई 100 रहे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हज़ारों की तादाद में रहे। जो तमाम नबियों में सबसे अफजल तरीन नबी था, जो तमाम नबियों का सरदार बनकर आया, उसकी तालीम और तबलीग इतनी बेअसर कि इधर इंतकाल हुआ और सबके सब इस्लाम से फिर गए। ये बातें हजम करने लायक है। एक मोहब्बत अली की आड़ में कितने कुफरियात तुम कबूल करोगे इस फिरके में जाने के बाद, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। फिर पूछा गया कि भाई ये सब मुर्तद और काफिर हो गए माज़अल्लाह, किस बुनियाद पर? कहा इन्होंने अली की खिलाफत का इनकार कर दिया। खिलाफत का हक अली को था। अबू बकर सिद्दीक उस खिलाफत पर गाज़िब हो गए। गदीर खम के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली की विलायत का और अली की खिलाफत का ऐलान कर दिया था। हम कहते हैं अगर अली की खिलाफत का ऐलान गदीर खुम में हो गया था तो हज़रत अबू बकर जब गाज़िब हो गए, खलीफा बन गए, तो अली उनके खिलाफ लड़े क्यों नहीं? कहते नहीं, उस वक्त तक़ैया की पोजीशन में थे। तक़ैया यानी ईमान छुपाओ, यानी खामोशी अख्तियार कर लो, हिकमत के तौर पर खामोश हो जाओ। तो हमने कहा अच्छा भाई, अब अगर हजरत अबू बकर के ज़माने में अली उठे नहीं कि अगर मैं जंग करूंगा तो मुसलमानों में इंतशार होगा, इख्तलाफ होगा, मुसलमानों में कत्ले आम होगा, तो फिर अमीर मुआविया के खिलाफ क्यों खड़े हो गए? क्या उस वक्त मुसलमानों में खून रेजी नहीं हो रही थी? उस वक्त जंग नहीं हो रही थी? खुदा की कसम ये अली का किरदार नहीं है। तुम्हारी अपनी मुस्तनद किताब जिसको तुम कहते हैं नहजुल बलागा, जो हजरत अली की तरफ मंसूब करके कहा गई कि अली के खुतबात पर है, शेख रदीस का लिखने वाला इनका आलिम, उस पर मौला अली खुद कहते खुदा की कसम जब तक मेरे हाथ में तलवार की मूठ है पूरी दुनिया बातिल पर यकजा कर ले और मैं तना हक पर रहूं तो मैं पूरी दुनिया से ना घबराऊं। अली के हाथ में जब तक तलवार है पूरी दुनिया से तन्हा अली लड़ने के लिए तैयार है। ये अली की शुजाअत है। मगर इस तरह के इल्जाम लगाए और आज किस अंदाज में ये बातें करते हैं, और फिर हम जब जवाब देते हैं तो इनका रिप्लाई क्या होता है? हालात खराब है, ना इत्तेफाकी की बातें मत करो। हालांकि ना इत्तेफाकी की बातें ये करते हैं। आइए जरा सुनिए, एक चैनल है ये सुन्नी टॉक, यूके का चैनल है। इस पर 21 मुहर्रमुल हराम को मौला अली की पैदाइश का और विलादत का मौका था, उस पर प्रोग्राम हो रहा था। एक बदबख्त ने फोन किया, शिया राब्दी ने, और देखिए ये कितने बड़े मुनाफिक है। अगर ये अपना ओरिजिनल नाम बताता तो शायद इसका नाम कुछ ऐसा होता कि ये जितने सुन्नी उलमा बैठे नाम से पहचान जाते राब्दी है। तो इसने अपना नाम उमर बताया। यहां भी वो तकैया कर रहा है, मुनाफिकत। उमर बता रहा है अपना नाम, जबकि शियाओं में कोई अपना नाम उमर रखता ही नहीं, और इसलिए भी नहीं रखता कि उमर से शैतान डरता है। समझ रहे? उस नाम की तासीर ही ऐसी है। जरा वीडियो सुनिए, बाद में तफसीरा करेंगे। मोहम्मद उमर साहब लंदन से हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। तमाम उलमाए कराम की खिदमत में मेरा सलाम। जी, बहुत ही निहायत खूबसूरत आप प्रोग्राम कर रहे हैं। बस मेरा एक हल्का सा सवाल है। सारी तारीफें मोहम्मद वाल मोहम्मद अलैहिस्सलाम के लिए हैं। इतनी तारीफें मौला अली अलैहिस्सलाम की गदीर के खुतबे के बारे में बात हुई कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज दीन मुकम्मल हो गया। और रसूल पाक के लिए भी हज़रत जिब्राइल ही कह के आए कि अगर रिसालत अगर आपने ये विलायत ना पहुंचाई अली अलैहिस्सलाम की तो आपकी भी रिसालत का आपने कोई काम नहीं किया। फिर वो हजरत उमर का एक वाक़या उन्होंने बताया कि हजरत उमर साहब आप जरा सवाल करें आप प्लीज। सवाल मेरा ये है कि जब इतनी फजीलतें हैं तो ये हजरत अबू बकर उमर ने खिलाफत क्यों संवारी? मादर चौदह को क्यों उसका खिलाफत दी गई? भैड़ चौदह उमर से लालच। ये है शिया फिरका। ये वो है लोग जो आजकल अपने आप को मौलाई कह रहे हैं और खुले आम आकर इंटरनेट पर प्रोग्रामों में आकर गंदी गंदी गालियां बक रहे हैं। किसको गाली बक रहे हैं? जो पहलू रसूल में आराम कर रहे हैं, जो नबी पाक के ससुर हैं, जो नबी पाक के अजीज तरीन है।
जो नबी पाक को महबूब है। तिरमिजी शरीफ की हदीस है, तिरमिजी शरीफ की हदीस है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा हज़रत अबू बकर का हाथ पकड़े हुए हैं, एक हाथ में, दूसरे हाथ में हज़रत उमर का हाथ लिए हुए, और मस्जिद में दाखिल हुए। साहबा ने देखा, साहबा से पूछा, है साहब तुमने देखा मैं किस तरह दाखिल हुआ? साहबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी हमने देखा कि आपके एक हाथ में अबू बकर का हाथ है, दूसरे हाथ में उमर का हाथ है। आपने फरमाया गवाह हो जाओ, जिस तरह अबू बकर और उमर मेरे हाथ में हाथ दिए इस मस्जिद में दाखिल हुए, इसी तरह हम कब्रों में एक साथ होंगे, कब्रों में एक साथ उठाए जाएंगे, हश्र में भी इसी तरह साथ साथ आएंगे। ये जामे तिरमिजी की हदीस है। कैसे सुन्नी हो जो इस हदीस को नहीं मानते? किस मुंह से अपने आप को सुन्नी कहते हो तुम? ये सारा मसला क्या है? एक आला हजरत के बुग़्ज़ में तबाह हो गए। हकीकत तो ये है, एक आला हजरत के बुग़्ज़। बहरहाल बहुत तेजी के साथ वह गुजर रहा है। मैं चाह रहा हूं जल्दी जल्दी कुछ बातें, तफसीरे का वक्त ज्यादा नहीं है, वरना इन चीजों पे तफसीरे की भी जरूरत थी। तो खिलाफत अबू बकर ने छीन ली तो बहन चौध और क्या क्या गालियां बकरा, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली, अल्लाह की करोड़ों लानत उस खबीस। दूसरा इल्जाम के जब खलीफा बने अली का मजाक बनाते। खुदा की कसम हम उस अली को पहचानते हैं जो एक हाथ में खैबर उखाड़ लेता है, जो फाते खंदक है, जो फाते बद्र है, फाते हुनैन है, जिसने शिकस्त का मुंह कभी देखा ही नहीं है, जिसकी तलवार का आलम यह है कि ला सैफा जुल्फ़िकार, जुल्फ़िकार की जैसी कोई तलवार नहीं। शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला सैफा इल्ला अली, क्या है वो? ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। हम उस अली को जानते हैं। कहते कि जब अबू बकर सिद्दीक खिलाफत पे काबिज हो गए, कब्जा कर लिया, उमर ने साथ दिया, सारे साहबा अबू बकर के हाथ पे बैत कर लिए, तो हज़रत अली जो है अपनी बीबी हज़रत फ़ातिमा को लेकर रात में निकले, खच्चर पे बिठाया। किताब का हवाला सुन ले, इबारत दिखाने का वक्त नहीं है। किताब का नाम है हक़्क़ुल यक़ीन, ये टेबल पे मौजूद है। मैं कल पूरा दिन हूँ, आज पूरी रात हूँ, पूरा दिन हूँ। हवाले चेक करना हो, किसी को शक हो मेरी बताई हुई बातों पे, क़यामगाह पर आकर एक एक किताब चेक कर सकता है, अपनी आंखों से देख सकता है। इत्मीनान कर लो। मुल्ला बाकर मजलिसी इस फ़िरके का बहुत बड़ा अल्लामा, बहुत बड़ा आलिम हक़्क़ुल यक़ीन लिखी, ये लिखता है, देखिए ये अली की तारीफ हो रही है कि तौहीन हो रही है। अबू बकर खिलाफत पे जब बैठ गए, तख्त पर बैठ गए, तो अली ने हज़रत फ़ातिमा को लिया, उनको खच्चर पे बिठाया, हसन हुसैन को लिया, उनको एक खच्चर पे बिठाया, और एक एक के घर पे जाके दरवाज़ा खटखटाते थे, कहते थे बाहर आओ बाहर आओ। असहाबे रसूल बाहर आते थे, कहते क्या बात है अली क्यों आए हो? रात का वक्त था। कहा देखते नहीं कि खिलाफत मेरा हक है, गदीर खुन के मौके पर रसूलुल्लाह ने मेरी खिलाफत का ऐलान किया था, अबू बकर उस पर काबिज हो गए, लिहाजा हक का साथ दो, मेरा साथ दो, ताकि हम तख्त खिलाफत से अबू बकर को उखाड़ फेंके। लोगों ने वादा किया कि अली हम आपका साथ देने के लिए तैयार है। कहा पे फजर की नमाज फला मस्जिद में जमा हो जाओ और मैं देखूंगा कि तुम कितने लोग हो जो मेरा साथ देते हो। उस मस्जिद में जब पहुंचे, जिस मस्जिद के बारे में कहा गया था, वहां कोई भी नहीं आया, एक सहाबी भी अली के साथ नहीं है। इन बेवकूफ़ों से पूछो, ये दास्ताने गढ़ते हुए तुम्हें कुछ शर्म हया थी? अबू बकर के मौके पर एक सहाबी साथ देने के लिए तैयार नहीं, तो सिफ़ीन में और जमल में फिर कहां से आसमान से ये मखलूक पैदा हो गई थी अली के साथ? ये कौन लोग थे फिर जो अमीर माविया के खिलाफ अली का साथ देने जमा हो गए, जो हज़रत ज़ुबैर इब्ने अव्वाम और हज़रत तलहा इनके खिलाफ लड़ने के लिए अली के साथ आ गए? ये कौन सी मखलूक थी भाई? झूठे किस्से गढ़ते हो, तुम्हारे किस्से तुम्हारी पोल खोलते हैं। कोई नहीं आया। हज़रत अली बड़े मायूस हुए, हज़रत फ़ातिमा ने हिम्मत बढ़ाई, कहा कि अबुल हसन, हसन के वालिद गम मत कीजिए, आज फिर कोशिश कीजिए। फिर रात में हज़रत फ़ातिमा को खच्चर पे बिठाया, फिर अली निकले इमाम हसन हुसैन को लेके, फिर दरवाज़ा खटखटाया, फिर लोग बाहर आए, कहा कि तुम आए नहीं। कहा, किसी ने कहा मैं बीमार हो गया था, किसी ने कहा नींद लग गई थी, किसी ने कहा कि सर्दी बहुत ज़्यादा थी, अलग अलग लोगों ने बातें की। कहा कि आज हम आएंगे, अली वादा करते कसम खाते। मौला अली ने कहा कि ठीक है, आज मैं इंतज़ार करूँगा। दूसरा सुबह हुई फजर में, फिर भी कोई नहीं आया। दूसरा दिन भी वैसे। बाकर साहब लिखते तीसरा दिन निकला, फिर रात में हज़रत अली तीसरे रोज़ फिर रात में निकले, फिर एक को बोला, उन्होंने फिर कस्में खाई। अली ने कहा कि तुम कस्में खाते हो, आते नहीं हो, हक का साथ देते नहीं हो, बातिल तख्त पर बैठ चुका है,
शरीयत पामाल हो रही है, रसूलुल्लाह के दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है। तुम कस्में तो खाते हो, साथ देते नहीं हो। उन्होंने कस्में खाई और कहा कि आज अल्लाह की कसम खा के कहते हैं कि हम आज जमा होंगे। कहा कि इस शक्ल सूरत में आओ कि तुम अपने सरों को मुंडा कर आओ। अगर तुम सर मुंडा कर आओगे तो फिर मुझे यकीन होगा कि तुम अपने कस्मों में सच्चे हो। कहते हैं कि भी तीसरे दिन जब सुबह फजर में अली मस्जिद में पहुंचे तो सिवाय अबू जर के, सलमान के, यही 10 जिनके नाम गिनवाए, ये 10 थे, बाकी कोई नहीं था। और फिर 2-4 इनमें 10 के अलावा आए तो वो सर भी मुंडा कर नहीं आए थे, वैसे ही आ गए। आपने कहा कि तुम आ गए हो, 10 तो ये मेरे जानिसार है जो किसी हाल में मेरा साथ छोड़ते नहीं है। तुम 3-4 एक्स्ट्रा आए हो, मजीद आए हो, दिगर हो तुम, लेकिन तुमने सर नहीं मुंडाया। उन्होंने कहा वक्त नहीं मिला। कहा कि मैं इस कौम से बेजार हो गया हूं। जो कौम अपने इमाम के कहने पे सर मुंडवा नहीं सकती, वो सर क्या कटाएगी। अली आए, गोशा नशीर हो गया साहब। कहा मैं इन लोगों से बेजार हूं। अब हजरत उमर पहुंचे इधर अबू बकर के पास। कहा कि अली ने बैत कर ली। कहा नहीं, अबू अली ने बैत नहीं की। कहा अली की बैत लेना जरूरी है। मुझे खबर मिली है कि अली रोजाना लोगों के घर पे जाता है, दरवाजे खटखटाता है, एक एक को आवाज देता है। अगर लोग तैयार हो गए, आज तैयार नहीं है, कल आमादा हो गए, बगावत हो जाएंगी, आपको तक से उतार देंगे। इससे पहले कि अली बागियों का एक ग्रोह तैयार कर ले, बेहतर है कि अली की बैत कर लिया। कहा कि अली को तो जबर नहीं कर सकते, अली बहादुर जवा मर्द है, तो कैसे जबरदस्ती अली की बैत ली जाए। तो हजरत उमर ने कहा कि आप अपना गुलाम कनफज मुझे दे दीजिए। ये कनफज एक ऐसा किरदार है जिसका तारीख में कोई वजूद ही नजर नहीं आता, तराशे जाते किरदार। अपने गुलाम कनफज को लिया, अमर इब्ने आस को लिया, खालिद इब्ने वलीद को लिया और 2-4 लोगों को लिया। ये तलवारें, रस्से, हथियार लेकर पहुंचे हजरत फातिमा के घर पे। दरवाजा खटखटाया, खातून जन्नत की आवाज आई। ये इनका किस्सा है, पहले समझ रहे कि नहीं आप? ये तो नहीं समझ रहे कि मैं तारीख बता रहा हूं, ये तो आप कंफ्यूज हो जाएगा, फारूक साहब ने ही बयान किया था। ये इनकी मनगढ़ंत सुना रहा हूं, इनकी अलिफ लैला की दास्तान सुना रहा हूं। खुदा की कसम इनकी किताबें पढ़ो, अलिफ लैला की जो किताब लिखी वो खुदकुशी कर ले इनकी किताब देखकर। कैसी दास्तानें तो हमने भी नहीं लिखी। ये असहाब रसूल की बात हो रही है, जिन्होंने ईरान और इराक को धूल चटा दिया, जिन्होंने रोम को अपने कदमों में डाल दिया। ये उनके बारे में बात कर रहे कि ऐसे बुज़दिलों का हाल था। बहरहाल का दरवाजा खटखटाया, हजरत फातिमा ने अंदर से आवाज दी, कौन? उमर इब्ने खत्ताब। क्यों आए हो? अली को लेने आए हैं, बैत करे अबू बकर की। कहा बैत नहीं करेंगे हसन के वाली। कहा दरवाजा खोलो। नहीं खोला जाएगा। कहा दरवाजा हम तोड़ देंगे। यह हजरत उमर का किरदार है इनके, इसलिए लानतान करते, गालियां बकते आज। तो हजरत फातिमा नाराज हुई, कहा कि रसूलुल्लाह के विसाल को अभी 3 रोज हुए और ये नौबत आ गई कि नबी की बेटी के घर के दरवाजे तोड़े जाएंगे, जाओ दरवाजा नहीं खोला जाएगा। उमर ने कहा दरवाजा तोड़ो। दरवाजा तोड़ा जाने लगा। हजरत फातिमा दरवाजे की आड़ में आ गई, दरवाजे से लग गई ताकि दरवाजा ना टूट सके, मगर उमर ने लात मारी, दरवाजा टूटा और वो टूट कर दरवाजा हजरत फातिमा की पीठ पे गिरा। हजरत फातिमा हामला थी, हड्डी टूट गई पसली की हड्डी टूटी, हमल जाय हुआ, पेट में मोहसिन नामी बच्चा था जिसका नाम हुजूर ने पहले ही कहा था मोहसिन रखना, वो बच्चा जाय हो गया। फाते खैबर देख रहा है तमाशा। आज भी मैं कहता हूं ये पूरे मजमे में कोई कितना ही बुज़दिल और कमजोर उसकी निगाहों के सामने अगर उसकी बीवी पे ये जुल्म हो रहा हो तो वो अपनी जान दे देगा, लेकिन अपनी बीवी पर ये जुल्म नहीं देख सकता। ये अली के बारे में बता रहे हो तुम। हजरत फातिमा का हमल जाया हुआ, दर्द से तड़पने लगी, आवाज दी अबुल हसन मेरी मदद कीजिए। उमर ने कोड़े लिया और फातिमा को कोड़े मारना शुरू कर दिया। ये मैं वीडियो में सुना सकता था आपको अगर मुझे वक्त देते। ये इनके मुल्ला, मैं किताब से बोल रहा हूं, किताब में तो लिखा है। किसी को किताब का इनकार हो तो इनके मुल्ला की तकरीरें सुना देता हूं। ये देखो इनका मुल्ला भी बयान कर, कोड़े मारे फातिमा पर। हजरत अली फिर बचाने के लिए आए, अमर इब्ने आस ने धक्का दिया, अली ने तलवार ली और उमर को कत्ल करना चाहते थे कि रसूलुल्लाह की हदीस याद आ गई और हुजूर ने हदीस में यह कहा था कि अली कितना ही जुल्म सब्र करना। भाई ये कौन सी हदीस है, कहां पे सब्र की तलकीद हो गई थी?
दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामिन मुल्किल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहरहाल फिर हजरत अली को याद आ गई, हुजूर ने कहा कितना ही तुम पे जुल्म हो अली, सब्र कर लेना। मुझे बताओ रसूलुल्लाह ये तलकीन करेंगे कि खातून जन्नत पे जुल्म हो, बच्चे जाए हो जाए, हड्डियां टूट जाए, मगर अली सब्र करना? ड्रामेबाजी नहीं दिखती है। फिर उसके बाद हजरत उमर ने हुक्म दिया घर को जला दो। घर में आग लग गई। कनफद नामी जो गुलाम था उसने रस्सी का फंदा लिया और अली के गले में डाला, गले में फंदा लिया, अली को खींचते ले जाने लगा। और उसके बाद साहब ये खालिद इब्न वलीद जो थे, खालिद इब्न वलीद कौन? जो सैफुल्लाह का खिताब जिसको रसूलुल्लाह ने दिया था। खालिद इब्न वलीद ने फातिमा को लाते मारना शुरू कर दी। फातिमा तड़पने लगी, अली को खींचते ले गए। अली कनफत जैसे नामालूम गुलाम के काबू में आने वाली जात है। क्या मजाक है वो अली के जिसने एक हाथ से वो दरवाजा उखाड़ा हो कि जिसको उखाड़ने के बाद हुजूर ने कहा जहां से उखाड़ा था अली ने लगा दो, 40 आदमी उठा ना सके, जिसको अली ने एक हाथ से उखाड़ा है। वो कनफत नामी गुलाम, गुमनाम मजहूल गुलाम फंदा डालता है, खींचते हुए लेकर आता है। आने के बाद साहब हज़रत अबू बकर सिद्दीक की खिदमत में लाके छोड़ा गया। कहा कि चलो बैत करो। अबू बकर ने अबू बकर की बैत की। अली ने कहा अबू बकर गवाह होना, ये जुल्मन बैत ली गई है, जबरन बैत ली गई है, क़यामत में मैं इसकी शिकायत करूंगा। वे कहते हैं उसके बाद जब घर आए तो हज़रत फातिमा ने अपने बेटे हसन हुसैन को लिया और रसूलुल्लाह के रोज़े की तरफ दौड़ी। अभी तो पसली टूट गई थी, चलना नहीं हो रहा था, अब दौड़ भी गई। दौड़ी। अली ने कहा बिनते रसूल क्या इरादा है? कहा रसूलुल्लाह से उम्मत की शिकायत करूंगी। आपने कहा सलमान रोको खातून जन्नत को, अगर ये रसूल की रोजे पे जाएंगी माज़अल्लाह। ये मुल्ला बाकर मजलिस के अल्फाज है, अल्फाज। मैंने स्कैन भी दिखाया, इस साल की मुहर्रम की तकरीर हमारे नागपुर में थी, मैंने ये बयान किया, इसमें स्कैन भी दिखाया, उस तकरीर में देखिएगा नेट पर जाके। नौज़ुबिल्लाह इसके अल्फाज है कि अली कहते हैं फातिमा को रोको वरना ये अपने कपड़े फाड़ेंगी, गिरेबान चाक करेंगी। अब ये तुम्हारा मजहब है, हमारा मजहब तो है कि मौला अली कहते हैं कि रुए जमीन पर मैंने फातिमा बिनते रसूलुल्लाह से बेहतरीन औरत नहीं देखा, कि आसमान ने भी फातिमा के बाल को कभी नहीं देखा। ये है हमारे यहाँ का मजहब, ये तुम्हारा मजहब है। इस पर नाजा हो, इस पर मोहब्बत अहले बैत के दावे करते हो, इस पर मौलाई कहलाते हो, तो ये मौलाई हो तो अरे आओ बैठो बाजू से बाजू लिखा के, खुदा की कसम आधे घंटे में साबित ना कर दूं तो तकरीर करना छोड़ दूंगा और मेरे नाम का कुत्ता पाल लेना कि मौलाई कहलाने वाले से बड़ा इस वक्त रुए जमीन पर अहले बैत का कोई गुस्ताख नहीं है, जो अकीदे तुमने बना रखे। बहरहाल हजरत सलमान दौड़े, फिर अली आए, फातिमा को रोका। अब ड्रामा आज तक हो रहा है, वो एक तारीख भी तलाश ली गई, जबकि हमारे अहले सुन्नत की मोतबर किताबें कहती है बुखारी जैसी किताब, सही बुखारी, रावी इसकी राविया हजरत आयशा उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीका, वो फरमाती है सरकार का विसाल हो रहा है, हजरत फातिमा इयादत के लिए आए। हुजूर ने फातिमा को करीब बुलाया और कान में सरगोशी की। फातिमा रोने लगी। फिर हुजूर ने कुछ कहा, फातिमा मुस्कुराने लगी। फिर तीसरी बार सरकार ने कहा, फातिमा खुश हुई, खड़े हुई, बाबा के दस्त को हाथों को चूमा और वहां से कुछ कहा और हट गई। आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिन कहती है फातिमा क्योंकि दूर थी, हुजूर से मुझसे दूर थी, मैं सुन ना सकी कि हुजूर ने क्या गुफ्तगू की। मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल की बेटी, हुजूर ने ऐसी क्या बातें की? 3 कैफियतें थी तुम्हारी कि पहले तुम रो रही थी, फिर हुजूर ने कुछ कहा तुम मुस्कुराने लगी, फिर हुजूर ने कुछ कहा तो तुम खुशी के साथ खड़े हो गई। कहा अम्मी जान ये राज है। और हुजूर ने मुझसे कहा कि जब तक मैं बाज़ाहिर हयात हूँ इस राज को राज रखना। हाँ मेरे विसाल के बाद इस राज को जाहिर कर सकती हो। हज़रत आयशा कहती है, सही बुखारी की हदीस है, सही बुखारी की, मुस्लिम में भी हदीस है। हज़रत आयशा कहती है उम्मुल मोमिन रसूलुल्लाह का विसाल हो गया। विसाल के कुछ अरसे के बाद मैंने नबी की बेटी फातिमा को अपने करीब किया और कहा बेटी वो राज क्या था अब तो बता दो। हुजूर तो अब इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर तशरीफ ले जा चुके। कहा अम्मी जान सुनिए राज क्या था। जब मैं हुजूर से अयादत के लिए आया, मैंने कहा बाबा जान कैसे मिजाज है? कहा कि बेटी मेरा इंतकाल होने वाला है। तो मैं रोने लगी कि अब्बा हुजूर अब मुझसे जुदा हो रहे। फिर हुजूर ने कहा बेटी गम ना करो, मेरे अहले बैत में सबसे पहले तुम मुझसे मुलाकात करूंगी। हुजूर ने पहले ही बता दिया था कि तुम्हारा विसाल होगा,
तुम मेरे गम में ज़्यादा अरसा जिंदा नहीं रहोगी। हुजूर ने ये नहीं बताया तुम्हें कोड़े मारे जाएंगे, तुम्हारा कत्ल किया जाएगा। कहते वो जो अबू उमर ने बात छोड़ दिया था मैंने, असल में मैं जल्दी जल्दी भागने की कोशिश कर रहा हूँ ना, इसलिए अल्फाज छूट रहे हैं। मतलब जुमलों से ज़्यादा मुझे वक्त की घड़ियाँ देखनी पड़ रही है, इस वक्त घड़ी पे पूरी नज़र रखते हुए चलना पड़ रहा है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि वो उसी सदमे से फिर कहते हैं कि हज़रत फ़ातिमा का इंतकाल हुआ, क्योंकि वो बच्चा ज़ाया हो गया था, पसली टूट गई थी, उसी वजह से इंतकाल हुआ। तो कातिल जो है वो हज़रत उमर है, आज तक लानत भेजते हैं हज़रत उमर पे। और हमारे यहाँ की मुस्तनद हदीस है, क्या अज़मत बताती है। रसूल ने कहा तुम मेरे गम में ज़्यादा दिन जिंदा ना रह सकोगी, मेरे अहले बैत में सबसे पहले तुम मुझसे मुलाकात करूंगी। और फिर तीसरी बार हुजूर ने कहा, जिस पर मैं मुस्कुराई और खुश होकर खड़ी हो गई और मैंने हुजूर को फिर जवाब दिया, तो हुजूर ने कहा या फातिमा तो अला तरदईना अन सय्यदन निसाई हाजा हाजा उम्मा, ऐ खातून जन्नत, ऐ नबी की बेटी फातिमा, क्या तू इस बात पर राजी नहीं कि अल्लाह ने तमाम जन्नती औरतों का तुझे सरदार बना दिया है। तो मैंने कहा बाबा जान मैं राजी हो गई। 6 महीने के बाद सैयदा का विसाल हुआ और अलील हुई, बीमार हुई। रसूलुल्लाह के विसाल के बाद से इंतकाल तक सिर्फ रसूल के गम में रोती रही। सरकार की जुदाई सबब था, ना कि कत्ल किया जाता। ये हमारे अहले सुन्नत की रिवायतें कहती है। लेकिन उसके बरखिलाफ चूंकि हज़रत उमर पे लानतान करना मकसूद था, तो पूरी कहानी और किस्सा गढ़ लिया। मगर किस्सा गढ़ने वाले नादान ने यह ना सोचा कि जो अकीदा मैं कौम को दे रहा हूं कि कातिल उमर है, खालिद इब्न वलीद है, वहां कातिल तो बाद में साबित होंगे, पहले तुमने अली को बुद्दिल साबित कर दिया। तुमने अली की तौहीन की कि मौला अली होते हुए ये काम को रोक ना सके। और आज तक बाकायदा ड्रामे हो रहे हैं। किस तरह के ड्रामे किए जाते हैं जरा देख लीजिए। एक मंजर में दिखा रहा हूं, ये बाकायदा ये राफदी मौलाई ड्रामे करते हैं। ये फातिमा का रोल अदा कर रही है कि उसको काला बुर्का पहना दिया। ये फातिमा कम लग रही है, किलविश ज्यादा लग रही है, अंधेरा कायम रहे वाली। और ये उमर का किरदार बताया जा रहा है माज़अल्लाह। और ये देखिए ये दरवाजा तोड़ा जा रहा है, दबाया जा रहा है। ये यकीन होता है आपको? और उसके बाद दिल के भड़ास कैसे निकाल रहे हैं, ये जरा देखिए। ये ईरान का मुश्तहिद है और ये माज़अल्लाह उसने जो एक शैतान नुमा शक्ल का एक पुतला बनाया, ये उमर है उसके नजदीक। अब हजरत उमर पे तो बस नहीं चल रहा है, वो तो पहलू रसूल में आराम फरमा। अब यहीं पे इसी में भड़ास निकाल के अपने दिल की आग ठंडी करने की कोशिश हो रही है। जरा देखिए। علي بن ابي طالب كان ملتزم بوصيه وما قدر يضربه، اما انا ما عندي वसीयत। बहुत बड़ा तीर मार लिया इन्होंने। अब इन जाहिलों से मैं पूछता हूं, आज लाखों करोड़ों अबू बकर और उमर के मानने वाले हैं, आप उनसे नहीं डर रहे? है ना भाई, आपकी डेयरिंग की दाद देना चाहिए। ये अलग बात है कि आप ईरान में कर रहे हैं, हिंदुस्तान में करे तो आप अब तक शायद पता नहीं रहे भी क्या नहीं रहे, और अगर पाकिस्तान में करे तो बम ही छोड़ा देंगे लोग। तो खैर हम इस बात के कायल नहीं हैं, हम तो कहते हैं भाई कानूनी प्रोसीजर से ही काम होना चाहिए। लेकिन अब सरफिरों की कमी नहीं है कौम में। आप अपने ईरान में कर रहे हो, भड़ास निकाल रहे हो। लेकिन बहरहाल तुम ये परवाह किए बगैर, ये जुमला सुनो, ये परवाह किए बगैर कि करोड़ों अरबों अबू बकर उमर के चाहने वाले इस वक्त दुनिया में मौजूद है, ये हरकत करके हम उनके दिल को तकलीफ दे रहे हैं, तो आप उनसे नहीं डर रहे। तो आप तो 14 साल के बाद इतने डेयरिंग वाले, इतने बहादुर कि आपको पूरी कौम का डर नहीं। और अली जो शुजा है, जो जवा मर्द है, फाते खैबर और खंदक है, वो इतना बुज़दिल हो गया कि अपनी निगाहों के सामने बीवी को बचा ना सका। अली से बहादुर तुम हो गए। तो ये मौला अली का मजाक नहीं है। और फिर दास्तानियां खत्म नहीं हो गई कि हजरत फातिमा का इंतकाल हो गया, दास्तान आगे बढ़ी अलीफ लैला की। कहते अब इमाम मेहदी आएंगे। अच्छा भाई चलो हजरत, अब एक सवाल खड़ा होता है यहाँ पर, यानी असल में ये मजहब बातिल है, तो बातिल की एक बात होती है कि जब झूठ बोलता आदमी तो फंसता है, और एक झूठ को छुपाने के लिए भी और झूठ गढ़ने पड़ते हैं। अब यहाँ फंस कहाँ गए? फंसे यहाँ के भाई जिस वक्त हजरत खातून जन्नत का बकौल इनके अकीदे के मुताबिक हजरत फातिमा का कत्ल किया उमर ने, वो दौरे खिलाफत अबू बकर था। मगर फिर शिया भी किताबें, हमारी भी किताबें, दोनों किताबों में ये बात मिलती है मुत्तफ़िक़ा तौर पर कि जब हजरत उमर खलीफा बने तो हजरत उमर ने हजरत अली की बेटी उम्मे कुलसुम को निकाह का पैगाम दिया।
हमारे यहाँ की मुस्तलद किताबों में सुननुल कुबरा इमाम बहकी की उठा लें आप, बड़े बड़े मुहद्दिसीन की किताबें उठा ले, लंबे हवाले, अब हवाले दूंगा, वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है, हवाले देने का वक्त ही नहीं है। 20-20, 25-25 हवाले मेरे पास लिखे होते हैं। मुस्तलद किताबों में लिखा है और तुम्हारे यहाँ की भी किताबों में लिखा है, नासिक तवारीख में तुम्हारे यहाँ भी लिखा है, कुलैनी ने भी तुम्हारे यहाँ लिखा है, हयातुल कुलूब में तुम्हारे मुल्ला बाकर मजलिसी ने भी लिखा है कि जब हज़रत उमर खलीफा बने तो उम्मे कुलसुम जो अली की बेटी थी, खातून जन्नत से तौलूद हुई थी, इमाम हसन इमाम हुसैन हज़रत ज़ैनब से सबसे छोटी बेटी थी, उनको निकाह का पैगाम दिया तो अली ने जवाब में कहा कि वो तो बड़ी छोटी है, उमर आप अपनी उम्र तो देखिए। हज़रत उमर ने कहा कि अली आप सही कहते हैं, मेरी उम्र ज़्यादा है, आपकी बेटी कमसीन है, लेकिन बाखुदा मैं इसलिए निकाह का पैगाम नहीं दे रहा हूँ कि मुझे निकाह की ख्वाहिश है। अगर मुझे निकाह की हकीकी ख्वाहिश होती, मुझे अपने शरई लवाजमात, आप समझ रहे हैं ना मैं जो कहना चाह रहा हूँ, नफसानी ख्वाहिशात की तकमील की ज़रूरत होती तो एक से एक कनीज़े है मेरे पास। बाखुदा मैं तो सिर्फ रसूलुल्लाह की एक हदीस की बुनियाद पर ये रिश्ता चाहता हूँ, और बुनियाद ये कि आका ने कहा दुनिया में जितने रिश्ते सब खत्म हो जाएंगे सिवाय मेरे रिश्ते के, तो मैं ख़ानदान नबुव्वत से रिश्तेदारी करना चाहता हूँ ताकि क़यामत में मैं ख़ानदान नबुव्वत के रिश्तेदारों में उठाया जाऊँ। अली ने जब ये सुना तो कहा कि उमर इब्न ख़त्ताब अमीरुल मोमिनीन, आपकी नीयत सालिह है, लिहाजा इस नीयत की बुनियाद पर मैं राज़ी हूँ। और उम्मे कुलसुम से हज़रत उमर का निकाह हुआ, उनसे 2 बेटे पैदा हुए। भाई अपनी बीवी के कातिल को अपनी बेटी कैसे दे दी? अब ये बड़ा सवाल, बड़ा पेचीदा सवाल है। और यहां फिर वो मौलाइयों की धज्जियां उड़ गई, तुम अली उमर को लानतान कर रहे हो, अली रिश्तेदारी कर रहे हो, तुम अमीर माविया को गाली बक रहे हो, अमीर माविया की भांजी से अली अकबर पैदा हो रहा है। मैं तो 9 रिश्तेदारी, मैं फिर वही अर्ज करूंगा, बार बार अर्ज करूंगा कि वाकई आज मुझे तकलीफ हुई, मैं 3 घंटे बयान के मूड में था, वक्त बर्बाद हुए, और ये तंजीम जिम्मेदार है, इसकी उलमा नहीं है। ये तकरीरों के लिए वक्त चाहिए। अगर कौम को समझाना चाहते हो तो ऐसे मुकर्रिर को, जब पहले मुकर्रिर के इंतखाब के पहले देखो कि उसका मिजाज क्या है, कितने देर बोलने वाला है, किस अंदाज में बोलना है, और उसके एतबार से प्रोग्राम को सेट करो। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, किसी भी मुकर्रिर को, हर मुकर्रिर का एक अपना अंदाज होता है। जो आलिम, जो मुकर्रिर 1 घंटा बोलना जानता है, उस हिसाब से जलसे की सेटिंग करो। कोई आलिम 2 घंटे बोलता है, उस हिसाब से जलसे की सेटिंग करो, वरना भी तकलीफ होती है। बहरहाल अब क्या बार बार शिकायत करूं। मैं अर्ज कर रहा था, अब निकाह हुआ, या रिश्तेदारियां हो रही है, कितनी रिश्तेदारियां। और एक रिश्तेदारी बताऊं आपको, अरे इस पे भी एक किताब लिख रहा हूं मैं, रिश्तेदारी अहले बैत से, और सब मुस्तनद हवालों से, हवाई बातें नहीं कि मेरे दिमाग में आया लिख दिया, इनकी और सुन्नी शिया दोनों की किताबों के हवाले से। अबू बकर सिद्दीक के एक दामाद हजरत जुबैर इब्न अव्वाम, जुबैर कौन है? रसूलुल्लाह के सगे फूफीजाद भाई, हुजूर की सगी फूफी है हजरत सफिया, उनके बेटे हजरत जुबैर, अशर मुबशरा में जुबैर इब्न अव्वाम। जुबैर के एक बेटे हजरत मुसैब इब्न जुबैर, हजरत मुसैब इब्न जुबैर जो हजरत जुबैर के बेटे, और यही वो जुबैर है जिनसे जंग जमल में अली की जंग हुई। मौला अली ने जंग जमल में जुबैर से लड़ा, जंग जमल खत्म हुई, करबला गुजर गई। वाक़यात करबला के बाद हजरत इमाम हुसैन की छोटी बेटी, जिसका करबला में बड़ा जिक्र आता है, हजरत सकीना, उनका निकाह मुसैब इब्न जुबैर से हुआ। ये तो जंगों के बावजूद रिश्तेदारियां होती रही, सैकड़ों रिश्तेदारियां, एक नहीं सैकड़ों, और तुम यहां लानतान करते बैठे हो। बहरहाल अब इसका जवाब क्या लाया? उन्होंने कहा कि देखो वो क्योंकि खलीफा थे अबू बकर उमर, फिर एक किस्सा गढ़ा, उसके लिए भी किस्सा गढ़ा। अब एक झूठ छुपाएंगे तो दूसरा झूठ का हुआ ये कि उमर ने पैगाम दिया तो अली ने इनकार कर दिया, कहा कि अपनी बीवी के कातिल को मैं अपनी बेटी कैसे दे सकता हूं। तो उमर चूंकि खलीफा थे, डिक्टेटर थे, हिटलर थे, तो धमकी दी, कहा कि अगर बेटी नहीं दिया तो मैं चोरी का इल्जाम तुम पे लगाऊंगा, चोरी का मुकदमा चलाऊंगा और तुम्हारे हाथ कटवा दूंगा। ये कहानी। तो मजबूरन अली को अपनी बेटी देनी पड़ी। अली और मजबूर हो, वो अली नहीं जो मजबूर हो, जो मजबूर हो वो अली नहीं। अरे अली तो वो है कि अली को देखा, वो अली मुश्किल कुशा है कि मुश्किल भी अली को देखती है तो मुश्किल के भी पेशानी पे पसीना आ जाता। अली तो वो है। अली को धमकी दे कोई,
ये किससे गढ़ रहे हो? किस्सा गढ़ा साहब कि कहा है वो उमर ने धमकी दी, अगर बेटी नहीं दोगे चोरी का इल्जाम लगाऊंगा, मुकदमा दायर करूंगा, झूठे गवाह खड़े करूंगा और उसकी बुनियाद पर तुम्हारे हाथ कटवा दूंगा। तो मजबूरी में देना पड़ा। अब बेचारे अली तो मजबूर थे, मगर बदला लिया जाएगा उमर से। कौन बदला लेगा? कहा इमाम मेहदी आकर बदला लेंगे। हाय 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 हाय। अल्लाह बदला लेने पर कादिर नहीं, रसूल बदला लेने पर कादिर नहीं। पहले रसूल में आज भी आराम कर रहे हैं। और पहले रसूल के आका ने कहा कि मेरे और मेरे मिंबर के दरमियान क्या जगह जो है वो क्या है? रियाजुल जन्नत, जन्नत की क्यारियों में से। जन्नत में वो आराम कर रहे हैं, ये बैठा है बेचारा अपना रोते हुए। चूचू का मुरब्बा है ये मजहब, इस मजहब का नाम है चूचू का मुरब्बा। हमारा एक दोस्त है, वो मजाक में कहता है कि एक दिन वो कहता है ये मातम करते तो सर पे क्यों मारते ऐसा? मैं कहा यार तुम बताओ। कहा इसलिए मारते कि हाय अफसोस सर में कुछ हमारे आता ही नहीं, आता ही नहीं कुछ, इसलिए सर को मारते हैं कि भेजे में कुछ उतर रहा। चूचू का मुरब्बा है मजहब। इमाम मेहदी आएंगे, हमारे नजदीक इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु आएंगे तो इस्लामी निज़ाम कायम होगा, मुसलमानों की हुकूमत कायम होगी, पूरी दुनिया में इस्लाम होगा, निज़ाम इस्लाम, निज़ाम मुस्तफ़ा को कायम करने इमाम मेहदी आएंगे। इनके लिए क्या आएंगे, किस मकसद से आएंगे? सबसे पहले जैसे ही काबतुल्लाह से निकलेंगे हज़रत फातिमा की कब्र पर आएंगे। अब मैं नहीं कहता, इनके मुकर्रिर से सुन लीजिए आप दास्तान क्या करेंगे इमाम। अच्छा सब रो रहे हैं, बगैर रोते हुए तो कोई बयान होता नहीं। इसका नाम है मौलवी आसिफ रजा अलवी। मौलवी शौकत है नाम, गलत। जितने औलादे बतूल बैठे हैं, आप सबसे मुझे मेजर साहब इजाजत ले दें। इस अलम की कसम है, एक जुमला मेरे लबों पे आया हुआ है, मेरा बड़ा जी चाह रहा है मैं पढ़ दूं, मगर मैं डर रहा हूं सैयदादे नाराज ना हो जाए। और शियो कभी ऐसा भी हुआ है कि तुम में से किसी ने किसी बच्चे को ना मारो? कभी गौर से देखना, किसी बच्चे को कोई थप्पड़ मार दे, किसी बच्चे को कोई चोट लग जाए, जब तक उसे दर्द रहता है ना, तब तक उसका हाथ उस जगह पे रहता है। अल्लाह जाने मुसलमानों ने कैसी जर्ब मारी है बतूल को। 1400 साल हो गए, हुसैन की मां का हाथ पहलू से नहीं उठता, कम से कम जोड़ेगा। या ज़हरा दुआएं जरूर मांगिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह जाने कैसी चोट लगी है हुसैन की मां को। एक जुमला और पढ़ने दो मुझे, बस थोड़े से मसाइल। मैंने कहा ना किसी सैयदादे का हक है वो अपनी दादी के मसाइल, वरना जहां तक मैंने रिवायत में पढ़ा है सैयदा बतूल की शहादत सिर्फ वो पढ़ता है जो पर्दे में है। हाँ, आपका जो मौला पर्दे में बैठा हुआ है ना, वो अपनी दादी के मसाइल पढ़ता है, सिर्फ उसी को पता है उसकी दादी के क्या मसाइल। और यही वजह है कि जब मौला तशरीफ लाएंगे, काबा से होते हुए सबसे पहले दादी की कब्र पे आएंगे, कब्र पे सर रख के कहेंगे दादी उठ के बताओ उनके नाम जिनकी वजह से तेरा हाथ नहीं उठता। जो मातमी बैठे हुए हो हाथ मारो सीने पे, शर्म करके नहीं रोना। जो मातमी खड़े हुए शर्म करके नहीं रोना, खुल कर रो, बिंदास रो, और अल्लाह कयामत तक तुमको खुल के रोना नसीब करे। रोते ही रहो, यहां भी रो वहां भी रो, तुम्हारे लिए तो रोना ही है। 1400 साल हो गए, बतूल यानी सैयदा फातिमा का लक़ब है बतूल, वो जो मारा ना अबू उमर ने, वो आज तक हाथ वहीं रखे हुए, हाथ ही नहीं उठ रहा। इतना दर्द हो रहा है। जब इमाम मेहदी आएंगे, मौला आएंगे इमाम मेहदी, और कब्र पर आएंगे और कब्र पे आके कहेंगे बताओ उनके नाम। फिर किताबें बताती है इनकी कि हजरत उमर और अबू बकर के जिस्म को कब्र से निकालेंगे माज़अल्लाह, और फिर को कोड़े मारेंगे और सूली पे लटकाएंगे। फिर हजरत आयशा की भी लाश को निकालेंगे, क्यों? कहा वो भी अली से लड़ी थी, उनकी भी जिस्म पे कोड़े मारेंगे, उनको भी ज़रकूब करेंगे। ये सारा तमाशा है इनका, ये अकीदे हैं इनके, और दावे अहले बैत की मोहब्बत के हैं। तो कहां तक कहा जाए? और एक और दूसरा फिर काम क्या करेंगे पता है आपको? वो वीडियो दिखाता हूं मैं। दूसरा काम क्या करेंगे पता है आपको? हंसोगे आप। एक दुरूद शरीफ पढ़े आप। अल्लाह
चलिए छोड़ रहा हूँ, वक्त नहीं है अब, तब जाने दीजिए, मैं ज़बानी बता देता हूँ, वक्त नहीं है अब ज़्यादा। तो दूसरा क्या करेंगे, हज़रत अबू बकर उमर को तो सूली पे लटकाएंगे, कोड़े मारेंगे और फिर कहेंगे जितने इनके चाहने वाले हैं उन सबको कत्ल करो। सारे सुन्नियों को इमाम मेहदी कत्ल करेंगे। तो और उसके बाद फिर एक अकीदा इनका रिज्जत का अकीदा कहते हैं, आवाज़ लगाएंगे तो जिनके जितने इनके शिया हजरात थे, जितने अहले तशय्युअ थे, सब कब्र से जिंदा होकर आएंगे। हज़रत अली भी उसमें जिंदा हो जाएंगे, हज़रत इमाम हसन भी जिंदा होंगे, इमाम हुसैन, पूरे के पूरे इमाम हसन अस्करी तक सारे इमाम जिंदा हो जाएंगे। और सब जिंदा होकर कहेंगे कि ऐ मेहदी, आप इस वक्त इमाम हैं, हम आपको मशवरा देते हैं और आप हमारे मशवरे पर अमल करें। इमाम मेहदी कहेंगे क्या मशवरा? कहा जाएगा कि सबसे पहले अगर आप दुनिया को फतह करना चाहते हैं तो उन मुनाफिकों को कत्ल कीजिए जो हम अहले बैत से दुश्मनी रखते थे और शेखैन अबू बकर उमर से मोहब्बत करते थे। तो हुक्म देंगे इमाम मेहदी के सबको कत्ल करो जितने शेखैन यानी अबू बकर उमर के चाहने वाले। तो वो सारे शिया पूछेंगे इमाम हम पहचाने कैसे इनको, भाई आइडेंटिटी कैसे हो कि भाई ये सुन्नी है अबू बकर उमर के चाहने वाले? का उनकी पहचान ये है कि नमाज जुमा पढ़ते होंगे। शियाओं क्या जुमा नहीं होता, यानी जुमा पढ़ना इतना बड़ा गुनाह है कि उसकी वजह से कत्ल किए जाओगे तुम लोग। ये काम करेंगे। और शेखैन, बहुत लंबा चैप्टर है, बस एक अमीर माविया की एक गुस्ताखी दिखा देता हूं। नहीं वक्त नहीं है ना, पौने 5 होने पर आ गया। सलाम है, दुआ है, फिर वो हज़रत पीर साहब किबला तशरीफ लाए, वो भी कुछ दुआई अल्फाज तो उनके होने चाहिए। बस एक आखिरी, क्योंकि वक्त ही नहीं है। अभी तो शेखैन का ही चैप्टर के लिए 3 घंटे 2 घंटे चाहिए था, लेकिन वक्त नहीं है। सिर्फ अमीर माविया के बारे में क्या गुस्ताखी है इनकी, वो मैं एक दिखा देता हूँ, और एक अल्लाह की शान में क्या गुस्ताखी करते हैं। और इसमें तौहीन करने गए अमीर माविया की ज़र्ब किस पे लगेंगे बताऊंगा। ये ईरान से छपी एक किताब इनके आयतुल्लाह मुस्तैद है, और उर्दू तर्जमा आई है, अरबी किताब है, असल मेरे पास अरबी नुस्खा भी है, लेकिन मैं अरबी पढ़ूंगा, वक्त भी नहीं है, और अरबी के साथ फिर मैं अपना तर्जुमा करूंगा, इनको शिकायत होगी कि तर्जुमा भी शायद गलत है। तो इन्हीं के मौलवी ने तर्जुमा किया, मालियुस सिबतैन फी अहवालिल हसन वल हुसैन। लिखने वाले आकाई सैयद मोहम्मद मेहदी माज़ंदानी अल्लाहु मकामहू, इनका लक़ब है। ये 2 जिल्दों में लिखी है, मालियुस सिबतैन स्क्रीन पे किताब है, ओरिजिनल हाथ में। उर्दू तर्जुमा हिंदुस्तान से किसी लखनऊ के किसी मौलवी साहब ने, या गालिबन पाकिस्तान के, हाँ पाकिस्तान के किसी मौलवी साहब ने किया है, सैयद मोहम्मद शब्बर अब्बास साहब करके, लखनऊ से किताब छपी है। सब सैयद है जी, यहाँ से वहाँ तक सब सैयद है, सब रेडीमेड सैयद है, फैक्ट्री है वही, ढलते हैं वहाँ सैयद। जिस किताब के हवाले से लिखा है अनवार नुमानिया, ये भी किताब मेरे पास मौजूद है, अरबी में है, शियों की मुस्तलद किताब है अनवार नुमानिया, उसके हवाले से लिखा है तौहीन किसकी की जा रही है, किस आड़ में किसकी तौहीन। और फिर मैं इसमें कहूँगा कि अगर ये तौहीन करते अमीर माविया की तो इसमें किसकी भी तौहीन आ रही है। लिखते हैं अनवार नुमानिया के मुताबिक उसने अपनी सगी फूफी से जिना किया। किसने? अमीर माविया ने नहीं भाई, यजीद की बात कर रहे हैं। पूरा एक चैप्टर आ रहा है, शुरू से ना पढ़ के मैं वो इतना पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ जो मौजू से ताल्लुक़ रखता है कि यजीद ने क्या किया, अपनी फूफी से जिना किया। यजीद से हमें कोई हमदर्दी नहीं, तुम उसके खिलाफ 1000 झूठ गढ़ो, हमें क्या लेना देना यजीद से। वो झूठ तुम जानो और वो रब उसका जाने, हमें क्या लेना, यजीद से हमारी कोई हमदर्दी नहीं। लेकिन अब यजीद की आड़ में तौहीन कहाँ हुई है? अनवार नुमानिया के मुताबिक उसने अपनी सगी फूफी से जिना किया। ये कवारी थी, यजीद का दिल आ गया, फूफी पर यजीद का दिल आ गया। ये फूफी को बाग में ले गया और वहां घोड़ी और घोड़े का मिलाप कराया। समझ रहे ना कि समझाने की जरूरत है। उसकी फूफी बैठी देख रही थी। जब घोड़ा फारिग हो गया तो इसने फूफी से उठने को कहा। जब वो अपनी जगह से उठी तो उसने देखा कि वो जगह गीली थी, चुनांचे उसे अलहदा कमरे में ले गया। जब अपनी जगह बैठ गया तो फूफी से पूछा, मैं तो समझता था कि आप कवारी होंगी, लेकिन आप तो कवारी नहीं।
समझ रहे ना, पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं, शादीशुदा लोग अच्छे से समझ रहे हैं। फूफी से उसने गलत काम किया और कहा कि आप तो कवारी बनती है, आप तो कवारी नहीं निकली। फूफी जवाब क्या देती है? उसने जवाब दिया, क्या तेरे बाप ने शाम में किसी को कवारा रहने दिया था जो मैं कवारी रहती? क्या समझ में आया? ये अमीर माविया की तौहीद हो रही है कि मैं कहां से कवारी बचती, जबकि अमीर माविया की बहन है वो। यानी माविया ने अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा, और सिर्फ बहन ही को नहीं, पूरे मुल्क के शाम में, शाम मुल्क है, शहर नहीं है, एक कंट्री है पूरा, जिसको आज के जमाने में सीरिया कहा जाता है। पूरे सीरिया में कोई ऐसी लड़की बची है जिसको माविया ने छोड़ा हो? यानी हजारों लाखों लड़कियों के साथ माविया ने बलात्कार किया, जिना किया। इन हरामखोरों से मैं पूछना चाहता हूं कि माविया पे तुम्हें अगर हसद है, जलन है, ऐसी झूठी मनगढ़ंत बातें गढ़ते हो, शर्म नहीं आती? वो साहबा का दौर है, वो साहबा इकराम क्या माज़अल्लाह नामर्द हो गए थे? वो जिन औरतों के साथ अमीर माविया अगर नौज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह 100 बार करोड़ बार माज़अल्लाह बदकारियां कर रहे थे, तो वो बेटियां किसकी थी? वो औरतें किसकी थी? और यजीद तो बाद में आया, यजीद बाद में आया, अमीर माविया पहले गुजरे। इमाम हुसैन यजीद के खिलाफ खड़े इस बुनियाद पर हुए कि उन्होंने कहा कि ये माज़अल्लाह बहनों से निके को हलाल समझता है, माँ के निके को हलाल समझता है। बाद रिवायतों में ये भी आया, हालांकि बाद ने इस रिवायतों का इनकार किया, लेकिन चलो हम कहते हैं अगर ये रिवायतें सही मान ली जाए, ये नमाज नहीं पढ़ता। जब नमाज ना पढ़ने की बुनियाद पर, बंदरों से खेलने की बुनियाद पर, फासिक होने की बुनियाद पर इमाम हुसैन उसके खिलाफ खड़े हो गए, और ऐसे खड़े हुए कि 72 लोग थे, जानते थे कि जंग जीती नहीं जाएंगी, लेकिन उन्होंने कहा फना हो जाऊंगा, कत्ल हो जाऊंगा, खानदान लुटा दूंगा, लेकिन शरीयत पर आंच नहीं आने दूंगा। जब अमीर माविया शाम में सब कर रहे थे, तो इमाम हसन क्या कर रहे थे? कुरैश क्या कर रहे थे? इमाम हुसैन माविया के खिलाफ फिर क्यों खड़े नहीं हुए? सबसे बड़ा इल्जाम तो फिर इमाम हसन पर है कि ऐसे शख्स से सुलह क्यों की कि जो माज़अल्लाह इतना बड़ा बदकार था कि शाम में किसी औरत को उसने छोड़ा। चलिए, इनसे क्या बईद है कि ये सहाबा का एहतराम करे? ये तो माज़अल्लाह खुदा का एहतराम नहीं करते। अहले बैत की तारीफ के आड़ में ये रब को नहीं छोड़ा। और इस खबीस को देख लीजिए, अब क्लिप सामने नजर आ गई तो दिखा देता हूं। ये किसी खानका का मुजावर है, शक्ल से लग रहा है कि इसको देख लो और शैतान को देख लो, कोई फर्क नजर नहीं आएगा। जाहिल उसके चाहने वाला मुरीद उसके सर में मालिश कर रहे हैं उस हराम खोर के, और वो देखिए क्या बोल रहा है, जरा सुनिए। अब इस हरामखोर से पूछो माविया हरामी है, तो माविया की भांजी से निकाह इमाम हुसैन ने क्यों किया? अली अकबर के बारे में क्या बोलेगा तू? 9 रिश्तेदारी है अमीर माविया के खानदान से अहले बैत की, उसके बारे में क्या बोलेगा तू? जो इतने बेबाक हो यार, वो हक पर हो सकते हैं? निजामुद्दीन औलिया से पूछा गया कि अमीर माविया के बारे में आप क्या कहते हैं? कहा रसूलुल्लाह के जलील व कद्र सहाबी है। गौसे आजम फरमाते, मैंने रिवायत सुना दी कि मौला अली कहते वो और मैं साथ साथ होंगे। यहां तक कि इमाम इब्न अबी शैबा रहमत रदी अल्लाह ताला, जो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्ताद है, मुसन्नफ अल मुसन्नफ उनकी किताब हदीस की, उसके अंदर लिखते हैं मौला अली से पूछा गया कि अली आप माविया से क्यों लड़े? क्या वो मुशरिक थे? आपने फरमाया अस्तगफिरुल्लाह, मुशरिक कैसे हो सकते हैं? वो तो शिर्क से भागकर ईमान की तरफ आए थे। कहा वो मुनाफिक थे इसलिए आप उनसे लड़े? कहा वो मुनाफिक कहाँ थे? वो तो इबादत गुजार थे। मुनाफिक तो इबादत में कोताही करता है, वो तो शब्बेदार थे। कहा फिर आप इनसे लड़े, फिर आपकी जंग क्यों हुई? आपने फरमाया इख्वानुना बगू अलैना, वो हमारे भाई थे, उन्होंने सिर्फ हमसे बगावत की, और जब हमारी तरफ आए रुजू किया, हमने उनको कबूल कर लिया।
और एक दूसरे मकाम पे फरमाते हैं, इसको गौसे आजम ने भी गुनियत तालिबीन में लिखा और बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने हदीस की किताब में लिखा। इमाम जलालुद्दीन सयूती शरह सुदूर में इसको लाते, इमाम इब्न अबी दुनिया ने इसको मकारिमुल अखलाक में लाया, इब्न असाकिर ने तारीख दमिश्क में लाया, मुहिबुद्दीन तबरी ने रियाजुन नज़रा में लाया, हज़रत इमाम इब्न हजर अल मक्की ने सवाइकुल मौरिका में लाया। मुतअद्दिद मुहद्दिसीन है वो रिवायत करते। अली से पूछा गया, अली बताइए आपके और माविया के दरमियान में जंग हुई, माविया की तरफ से जो लोग मरे वो कहाँ उनका अंजाम क्या हुआ, वो कहाँ होंगे, और आपकी तरफ से जो शहीद हुए उनका क्या अंजाम हुआ? कहा माविया की तरफ से मारे जाने वाले और हमारी तरफ से मारे जाने वाले दोनों जन्नती हैं, दोनों जन्नत। हमारे बीच कुरान को लेकर इख्तलाफ नहीं था, नबी को लेकर इख्तलाफ नहीं था, शरीयत को लेकर इख्तलाफ नहीं था, क़िसास उस्मान गनी को लेकर इख्तलाफ था। माविया को मुझसे गलत फहमी हुई, गलत फहमी की बुनियाद पे जंग हुई, और मुजद्दिद अल्फ सानी शेख अहमद सरंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको 1000 सदी का मुजद्दिद कहा गया है, बात मुजद्दिद सानी की मानी जाएंगी, आज के फटीचर मौलाइयों की नहीं मानी जाएंगी। मकतूबात रब्बानी में कहते हैं अजीज ज़बान संभाल कर बात कर, इसलिए कि आधे साहबा अमीर माविया के साथ है, आधे साहबा अली के साथ है। इनमें से अगर एक फरीक को भी तूने काफिर और मुनाफिक का, आधे दीन से एतमाद खत्म हो जाएगा, आधे इस्लाम से एतमाद खत्म हो जाएगा। इसलिए कि उन सहाबा से भी रिवायतें और हदीसें आ गई, यहां तक के हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक से पूछा गया कि ये बताइए अमीर माविया अफजल है या उमर बिन अब्दुल अजीज़ अफजल है? उमर बिन अब्दुल अजीज़ अपने ज़माने के मुजद्दिद है, खुलफा राशिदीन में, लेकिन साहबी नहीं है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने फरमाया, अजीज़ क्या पूछता है? जिस घोड़े पे बैठ के माविया रसूलुल्लाह के साथ जिहाद पे निकलते थे, उस घोड़े की नाक में जो धूल और गर्दो गुबार है, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ उस धूल और गर्दो गुबार का भी मुकाबला नहीं कर सकता। वो मकाम है माविया। बड़े बड़े मुहद्दिसीन के अक़वाल है, मैं कहाँ तक बयान करूँ, वक्त नहीं है। बस अब मैं आखिरी क्लिप देख के वक्त ख़त्म कर रहा हूँ कि मैंने कहा कि खुदा का भी एहतराम इनके यहाँ नहीं है। आइए ज़रा अहले बैत की तारीफ की आड़ में ये अल्लाह को कहाँ तक गिरा देते हैं माज़अल्लाह। सुनिए इस जाहिल को, सुनिए, इसका नाम है गुलाम अली। अली अल्लाह नहीं है, अली अल्लाह का खालिक है, अली अल्लाह का रब है। अली अल्लाह नहीं है, अली अल्लाह का खालिक है, अल्लाह को अली ने पैदा किया। ये मौलाई है, ये जाहिल है ये लोग। सुनिए, अली अल्लाह नहीं है, अली अल्लाह का खालिक है, अली अल्लाह का रब है, अली अल्लाह का राज़िक़ है, अली अल्लाह से बहुत ऊपर है। अल्लाह की मेराज क्या है? अल्लाह की मेराज ये है कि वो दरे सैयदा जल्ले शानहू पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाता है। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह की मेराज क्या है कि वो दरे सैयदा पर खातून जन्नत फातिमा के दरवाजे पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाता है। यह है मौलाई। और हम तो अली के चाहने वाले, इतने जूते मारेंगे खुदा की कसम अली इनको क़यामत के दिन कि आप गिन नहीं सकते उनकी मोहब्बत की आड़ में। और यहाँ तक के हमारे नज़दीक रिवायत क्या है, पहले मैं अपनी एक रिवायत बताऊँ। क़यामत के मैंने अपनी किताब सिर सलात में लिखी, सुनिए, क़यामत कायम होंगी, सब फना हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। ये हमारे यहाँ की हदीस है अहले सुन्नत की। सब फना हो जाएगा। रब फरमाएगा, कहाँ है वो जाबिर, वो बादशाह जो अपनी बादशाहत पर घमंड करते थे? कहाँ है वो दौलतमंद जो अपनी दौलत पर इतराते थे? कहाँ है वो हुस्न वाले जो अपने हुस्न पर नाज करते थे? कहाँ है वो जाबिर जो लोगों पे जबर करते थे? कहाँ है वो ताकतवर जो अपने आप को बहादुर और कवि समझते थे? आज बादशाहत किसके लिए है? आज खुदाई किसके लिए है? आज कुव्वत और ताकत किसके लिए? शहंशाहत किसके लिए? आका फरमाते, कोई हो तो जवाब दे। कोई नहीं होगा, सब फना। रब फरमाएगा, आज बादशाहत मेरे लिए है, हुकूमत मेरे के लिए है, मैं अजीम हूं, मैं ही कवि हूं, कोई मेरे सिवा ताकत और कुव्वत वाला नहीं। आका फरमाते, जब तक रब चाहेगा ये कैफियत रहेंगी। फिर फरमाएगा, कुन फयकून, हो जा, सब हो जाएगा। दोबारा सब जिंदा होंगे, मैदान हश्र बर्पा होगा, हिसाब व किताब होगा, जन्नती जन्नत में, दोज़खी दोज़ख। यह है क़यामत का हमारे आका मंजर। जरा इनका मंजर सुनिए, शियाओं के अकीदे क्या है, सुनिए। खुमैनी अपनी किताब सिर, खुमैनी के हवाले से लिखा, आयतुल्लाह खुमैनी जो इनके थे, शेखुल इस्लाम जिनको और क्या क्या नहीं बोलते, जरा सुनिए। खुमैनी अपनी किताब सिर सलात में लिखते हैं, खुमैनी अपनी किताब सिर सलात में लिखते हैं
इमाम के कौल के साथ कुछ भी नहीं बचेगा। सूरज, चांद, सितारे, नजम, कवाकी, वो रूहें, जिन्स, इंस, फरिश्ते, कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ अल्लाह। अल्लाह रह जाएगा। कवाकी, वो रूहें, जिन्स, इंस, फरिश्ते, कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ अल्लाह। अल्लाह रह जाएगा। अल्लाह हुई होगा बस, और कुछ नहीं होगा। हर जगह हु होगा, हु का आलम होगा, सिर्फ अल्लाह रह जाएगा। जब वो अकेला रह जाएगा तो खुमैनी कहते हैं अकेले में उसका दिल घबराएगा। इससे नहीं पता चलता कितनी जाहिल होती है इनकी अवाम। वो कह रहा अल्लाह अकेला रह जाएगा, उसका दिल घबराएगा। अल्लाह का दिल भी है, हार्ट भी है भाई उसका, और उसका हार्ट भी वाइब्रेट होता है, धक धक धक। अब घबरा रहा है दिल, अकेला रह गया, कोई है ही नहीं बचा हुआ। और सारी जाहिल, वाह 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 वाह। अरे जाहिल के बच्चे बोल क्या रहा है पहले समझो तो। ये जहालत है इन लोगों की आज। अल्लाह का दिल घबराएगा तो फिर क्या करेगा वो? अब सुनिए, फिर दिल का दिल परेशान होगा, दिल परेशान होगा उसका। फिर वो आवाज देगा, यतारफ़ ज़ुल्मत ही, कोई है जो तन्हाई में मेरा दिल बहलाए। क्या हो गया आप लोगों को दीदान मोहतरम? खुमैनी साहब ने लिखा है इनके, आवाज देगा कोई है जो मेरा दिल बहलाए। घबराहट हो रही है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, हार्ट अटैक ना आ जाए। माज़अल्लाह, ये खुदा है हमारे नज़दीक। हमारा खुदा जिस्म से पाक, जिस्मानियात से पाक, आज़ा से पाक, मादों से पाक, मटेरियल से पाक, कैफियतों से पाक, जहतों से पाक। वो है, चलता है पैरों से पाक, देखता है आँख से पाक, मदद करता है हाथ से पाक, जिस्म जिस्मानियत से पाक और मुनज़्ज़ह है हमारा परवरदिगार। ये है अहले सुन्नत का अकीदा। इतने अच्छे अकीदे को छोड़कर किन खबीसों के पीछे जा रहे हो यार? खुदा की कसम, ये अहले बैत का ये हरगिज़ अकीदे है ही नहीं। जो अहले सुन्नत का अकीदा है वही अहले बैत का अकीदा है। अब आगे सुनिए, जो तन्हाई में मेरा दिल बहलाए। उस वक्त मासूम ने कहा कि एक आवाज आएगी, अना अंतल कल्बुल हुलूब, हम है ना तेरा दिल बहलाने के लिए। तो उस वक्त अल्लाह कहेगा आईना आईना, ये आवाज कहां से आई है? अल्लाह को ही नहीं मालूम। एक आवाज आएंगी, आना आईना आईना, कहां से आई, किधर से, किसने आवाज दिया? ये खुदा है, किसने आवाज दिया? और हमारे नजदीक रब ही की जात अज़ली और अबदी है, हमेशा से था, हमेशा हमेशा रहेगा, ना उससे पहले कोई ना उसके बाद कोई। वही अव्वल वही आखिर, वही जाहिर वही बातिन। यह है अकीदत तौहीद, जिनकी तौहीद इतनी खतरनाक, इतनी बकवास, इतनी बचकाना हो। क्या किस मुंह से बात करते कि हम हक पर है यार? आवाज आएंगी और खुदा कोई नहीं मालूम। खुदा पूछ रहा है आईना आईना, कहां से आवाज आई? अब सुनिए आवाज। अल्लाह कह रहा है जिससे कोई शय पोशीदा नहीं, वो कह रहा है आवाज कहां से आ रही, ये आवाज कहां से आ रही है? काना अलीयन, मैं अली हूं। इधर से आवाज आएगी आना मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूं। इधर से आवाज आएगी आना फातिमा, इधर से आवाज आएगी आना हसन, इधर से आवाज आएगी आना हुसैन। हम पांच है ना तेरा दिल बहलाने के लिए। उस वक्त अल्लाह जिसका चेहरा नहीं मुस्कुरा के कहेगा मैंने तो ये कहा ही नहीं कि तुम मेरा दिल बहलाओ, तुम तो मैं हूं। मैं कह रहा हूं तुम्हारे अलावा कोई है जो मेरा दिल बहलाए, तो आवाज आएगी अना लाबल फज़ल अब्बास है। पांच आवाजें आएंगी, अना अली अला अना फातिमा अना हसन अना हुसैन। और क्या है वो? अना मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूँ, मैं अली हूँ, मैं हसन हूँ, मैं हुसैन हूँ, मैं फातिमा हूँ। अल्लाह कहेगा मैंने तुमसे थोड़ी कहा, तुम तो मैं हूँ, मैं तो तुम हूँ। तुम और मैं कोई अलग अलग हो? कितने खुदा है? 6 खुदा है टोटल। एक परवरदिगार आलम खुदा, एक रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा, अली खुदा,
हजरत फातिमा खुदा हसन हुसैन खुदा, 6 खुदा है। और हमारे अहले सुन्नत का कुल हुवल्लाहु अहद, हबीब कह दे अल्लाह एक है। बुनियाद यहां से शुरू होती, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय एक अल्लाह। यहां 5-5 खुदा है, वीडियो दिखाता 5 ही नहीं है, 12-12 खुदा है और आगे। अरे बहुत कुछ खुदा है भाई। इसी पर अगर मैं तफसीरा करता तो 3 घंटे यही वीडियो में दिखा सकता था आपको कि इनके यहाँ तौहीद का क्या आलम है, कितने खुदा है इनके यहाँ पर, क्या क्या हालात है। अली खुदा से पहले है भाई, यहां तक है इनके यहाँ के वीडियो, इनके मौलवी के यहां तक है कि भाई अली से हजरत सलमान फारसी ने अली से पूछा, इनका एक मौलवी कहता है, वो क्या नाम है उसका, जटोई करके नाम है, जाफर जटोई, वो खिताब कर रहा, पूरी जाहिल को वाह 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 कर रही, नारे लग रहे हैं उस पर। सलमान फारसी ने अली से पूछा कि सबसे जब खुदा था तो आप कहाँ थे? कहा हम भी खुदा में थे, खुदा हम में था, हम खुदा में थे। वो हम में रहकर हमको ढूंढ रहा था, हम उसमें रहकर उसको ढूंढ रहे थे, बस ऐसी जिंदगी गुजर रही। वो हम में रहकर हमको ढूंढता रहा, पा ना सका, हम उसमें रहकर उसको ढूंढते रहे, हम उसको पा। क्या बचकाना मजहब है यार। तो इनकी न तौहीद सही है, जब इनके नजदीक खुदा का अकीदा दुरुस्त नहीं तो बात तो फिर सहाबा और ये तो बहुत बात की बात है। चलिए वक्त हो गया, बस जो भी मैं कह सकता था इस 1.5 घंटे के वक्त में आपके सामने बातें रखी। अक्लमंद के लिए आला हज़रत फाजिल बरेलवी एक चीज़ फरमाते थे, वही जुमला कह रहा हूँ इसी पे इख्तिताम, कि अक्लमंद के लिए एक दलील काफ़ी, और हड्डर जाहिल के लिए हदीसों के और दलीलों के अंबार भी ना काफ़ी। तो अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो ये समझने के लिए एक ही बात काफ़ी है कि ये मज़हब सच्चा, चाहे इसको आप मौलाई नाम की पैकेट में बांधो या अपने आप को हुब्बे अहले बैत के पैकेट में बांधो, दर हकीकत ये राफियत और शियात है और ये हक पर नहीं है, इनका ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह ताला आज की इस बज़्म को कबूल फरमाए, जो भी खिताब हुआ उसको कबूल फरमाए, बोलने कहने में लर्जिश गलती हुई अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।